हेलो जी मित्रों, क्या हाल चाल सबके। कैसे हैं सबके सब, फटाफट बता दो। मित्रों, आज अपने रिएक्ट के लास्ट टॉपिक को हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, एक अनाउंसमेंट भी मुझे करनी है। एक बार क्लास खत्म होने से पहले मुझसे पूछ लेना, भैया क्या अनाउंसमेंट है। आज हम पढ़ने वाले हैं रिडक्स के बारे में। आज रिडक्स के द्वारा स्टेट मैनेजमेंट करने वाले हैं। एक बार हम पूरा फ्लो समझ जाएंगे। ठीक है, एक बार हम पूरा का पूरा फ्लो समझ जाएंगे, कैसे रिडक्स काम कर रहा होता है। उसके बाद चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, आपको एक पूरा फ्लो समझना पड़ेगा, जहाँ पे आप समझेंगे रिडक्स क्या होता है, आप समझेंगे स्लाइसेस क्या होता है, आप समझेंगे स्टोर क्या होता है, आप समझेंगे रिड्यूसर क्या होता है, समझेंगे यूज डिस्पैच हुक से क्या होता है, यूज सिलेक्टर हुक से क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली है। ठीक है, शुरू कर रहे हैं क्लास को। आज का टॉपिक जो है वो है रिडक्स। हमें रिडक्स पढ़ना है, रिडक्स में कैसे काम करना होता है, कैसे चीज़ें काम करती है, सब कुछ समझने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, पहले एक बार समझते हैं कि हमें नीड क्यों पड़ रही है और रिडक्स होता क्या है। ठीक है जी, तो हमें आज पढ़ना है रिडक्स के बारे में। उससे पहले हमें एक चीज़ आपको मैंने बताई थी कि मान लेते हैं मेरे पास एक हायरार्की ऑफ कंपोनेंट बनी पड़ी है कि लेट से मेरा app.js वाला कंपोनेंट ये है, और यहाँ पर मेरे पास कुछ कंपोनेंट है, यहाँ पर मेरे पास कुछ कंपोनेंट है, यहाँ पर मेरे पास कुछ कंपोनेंट है जो कि इस प्रकार लिंक्ड हैं। ठीक है, ये मेरा जी ऐप वाला कंपोनेंट है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। ठीक है, उसके बाद ये आपका C4 है, ये C5 है, ये C6 है, ये C7 है, C8 है, C9 है। अभी तक स्टार्टिंग के अंदर हमने क्या किया था, अगर मेरा app.js वाला कंपोनेंट और लेट्स से C6 वाला कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट करना चाहता है, आपस में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करना चाहता है, तो उस केस में हमने क्या सीखा था भैया, हम प्रॉप्स पास करते थे। प्रॉप यहाँ भेजा, फिर यहाँ भेजा, फिर यहाँ भेजा, तो इस प्रकार कम्युनिकेशन होती थी। जिसे हम क्या कहते थे, इस टॉपिक को हमने सीखा था, इसको कहते थे हम प्रॉप ड्रिलिंग। ठीक है, पर ये वाली चीज़ में लेट से कि सिर्फ इन दोनों को C6 को और app.js को ही कम्युनिकेट करना था, तो यहाँ पर बीच में जितने भी कंपोनेंट्स आ रहे हैं, जितनी भी लेयर्स बीच में, उन सभी को फालतू में आप डेटा दे रहे थे, इसी वजह से आपकी परफॉर्मेंस पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। यस और नो, पढ़ा था ये सब हमने। ठीक है, तो इसका एक अच्छा ऑल्टरनेट, एक अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस हमने क्या सीखी थी, इसकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं। हमने सीखा था कि हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ कर सकते हैं। अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या करती थी भैया, कॉन्टेक्स्ट एपीआई एक सेंट्रल यहाँ पर स्टोरेज बनाती थी। ठीक है, उसने एक सेंट्रलाइज स्टोर बना दिया था। ठीक है, तो ये उसने कॉन्टेक्स्ट एपीआई ने एक सेंट्रलाइज स्टोर बना दिया था। ठीक है, तो आपका सारा का सारा डेटा यहाँ पर app.js ने डाल दिया है। मान लो app.js डायरेक्टली इससे कोलैबोरेट कर रहा है, सेंट्रलाइज डेटा से, सेंट्रलाइज स्टोर से, और सीधा आपका जो C6 है वो भी डायरेक्टली इससे कोलैबोरेट कर रहा है। तो बीच की जो लेयरिंग थी, वो लेयरिंग वाला पार्ट हट गया। अब डायरेक्टली C6 और डायरेक्टली app.js यहाँ पर कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। क्या याद है, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने? कुछ याद आ रहा है? प्रोवाइडर कुछ याद आ रहा है? कंज्यूमर ऐसा कुछ याद आ रहा है? बहुत बढ़िया। नहीं याद आ रहा था, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर वाला लेक्चर दोबारा से देख के आना। ठीक है जी, कॉन्टेक्स्ट क्रिएशन करी थी, कॉन्टेक्स्ट प्रोविजन किया था, प्रोवाइडर बनाया था, और उसके बाद कंज्यूम किया था। याद आ रहा है, 3 स्टेप बताए थे। तो ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई था। अब मेरे पास एक और तरीका है, और ये तरीका और ज़्यादा आसान है। ये है रिडक्स। रिडक्स बेसिकली आपके पास एक और लाइब्रेरी है आपके पास, ठीक है, जिसका हम यूज़ करने वाले हैं स्टेट मैनेजमेंट के लिए। अगेन यहाँ पर जैसे हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर रहे थे, रिडक्स को भी हम यहाँ पर किस लिए यूज़ करेंगे, स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज़ करने वाले हैं। राइट, जहाँ पर ये प्रॉप ड्रिलिंग वाली इशू हम फेस कर रहे थे, उसको हमने ठीक करने के लिए क्या किया, हमने यहाँ पर ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई वाले कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा। उसी प्रकार अब यहाँ पे रिडक्स के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जहाँ पर हम फिर दोबारा स्टेट मैनेजमेंट करेंगे। अगेन यहाँ पर भी तुम्हारा एक ग्लोबल स्टेट होगी। ठीक है, अगेन तुम्हारी यहाँ पर भी ग्लोबल स्टेट होगी, उसी ग्लोबल स्टेट से तुम डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, पर रिडक्स के अंदर तुम्हारे पास यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है स्लाइसेस का। ठीक है, तो तुम यहाँ पे डिफरेंट स्लाइसेस क्रिएट कर रहे होते हो, और उन स्लाइसेस के अंदर आपकी स्टेट पड़ी होती है। मेरी बातों पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। हिंदी में समझा रहा हूँ, इंग्लिश में समझ में नहीं आता ये कॉन्सेप्ट, मैंने समझने ट्राई किया था, नहीं हुआ था। ध्यान से देखो, तो हमने क्या बोला कि मेरे पास एक ग्लोबल स्टेट है जिसके अंदर मेरे सारे के सारे ऐप का डेटा आएगा। क्या मानते हैं हम इस बात को, यस और नो? मेरे पास पहले हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा कि एक सेंट्रलाइज स्टोर है, उसी सेंट्रलाइज स्टोर के अंदर सारा का सारा डेटा डाला हुआ है। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला कि ठीक है, एक सेंट्रलाइज स्टोर तो है, पर ये सेंट्रलाइज स्टोर किन से मिलके बन रहा है, ये कुछ पोर्शंस ऑफ डेटा से मिलके बन रहा है। मान लो कहीं पर यूजर का डेटा है, कहीं पर ऑर्डर का डेटा है, कहीं पर रेस्टोरेंट का डेटा है, जैसे डिफरेंट पोर्शंस ऑफ डेटा है। और एक पोर्शन ऑफ डेटा को हम क्या बोलते हैं, एक पोर्शन ऑफ डेटा को हम स्लाइस बोलते हैं। सिंपल।
राइट। जैसे तुम्हारे पास एक पिज़्ज़ा होता है ना, तो तुमने बोला भाई ये हमारा पिज़्ज़ा है, और पिज़्ज़ा के अंदर तुम्हारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्लाइसेस हैं, तो हमने वही बोला कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा पिज़्ज़ा क्या दिखा रहा है, पूरा का पूरा पिज़्ज़ा आपका कलेक्टिवली ग्लोबल स्टोरेज को, ग्लोबल स्टेट को दिखा रहा है, कंबाइंड ग्लोबल स्टेट को दिखा रहा है, ग्लोबल स्टोर को दिखा रहा है, और एक यहाँ पर ये इतना पोर्शन एक स्लाइस को दर्शा रहा है, एक स्लाइस को दर्शा रहा है। सो लेट्स से हम एक ऐसी एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, एक रेस्टोरेंट एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट एप्लीकेशन की है, ठीक है। तो रेस्टोरेंट एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या एंटिटीज हो सकती है भैया, यूज़र एंटिटी हो सकती है, इसको हम कस्टमर कहते हैं, या फिर हमारे पास लेट्स से कि ऑर्डर की एंटिटी भी हो सकती है कि भाई इसे ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है। और लेट्स से कि रेस्टोरेंट की एंटिटीज़ होगी, डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट हैं उनकी एंटिटीज़, तो हमने इसका एक स्लाइस बना दिया, इसका एक स्लाइस बना दिया, इसका एक स्लाइस बना दिया। इसमें सिर्फ यूज़र स्पेसिफिक डेटा पड़ा हुआ है या यूज़र स्पेसिफिक फंक्शंस पड़े हुए हैं, इसमें सिर्फ ऑर्डर स्पेसिफिक डेटा पड़ा हुआ है या ऑर्डर स्पेसिफिक फंक्शन बड़े पड़े हैं, इसमें सिर्फ रेस्टोरेंट स्पेसिफिक डेटा पड़ा हुआ है या रेस्टोरेंट स्पेसिफिक फंक्शंस पड़े हुए हैं। सो हमने क्या बोला, ध्यान समझना, तो हम यहाँ पर रिडक्स के द्वारा क्या करने वाले हैं, रिडक्स के द्वारा हम स्टेट मैनेजमेंट करने वाले हैं। यहाँ पर भी तुम्हारा सारा का सारा सेंट्रलाइज एक स्टोर, एक डेटा मेरे पास पड़ा हुआ है, पर वो सेंट्रलाइज स्टोरेज किन किन चीज़ों से बनता है, वो सेंट्रलाइज स्टोर डिफरेंट डिफरेंट स्लाइसेस से बनता है। स्लाइसेस क्या होते हैं, स्लाइसेस पोर्शन ऑफ डेटा हो सकते हैं। तुम्हारी एप्लीकेशन के अंदर एक सिंगल स्लाइस भी हो सकता है, तुम्हारी एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल स्लाइसेस भी हो सकते हैं। क्या बात समझ में आती है? तो थोड़ा सा समझ में आया, थोड़ा समझ में आया, उतना अच्छा उतनी क्लैरिटी अभी नहीं मिली है क्योंकि अभी तक हमने कुछ कोड नहीं किया है, पर इतना समझ में आया भैया स्लाइसेस का मतलब पोर्शन ऑफ डेटा होता है, और हमारे पास पूरी की पूरी स्टेट ट्रैक करने के लिए एक सेंट्रलाइज स्टोर बना पड़ा है जहां पे सारा का सारा डेटा आता होगा। तो इन शॉर्ट अगर आपको दोबारा एक बार रिपीट करके बताऊं, मैंने बोला यहां पर सुपर या किंग कौन है, यहां पर राजा कौन है, यहां पर राजा कौन है, राजा है यहां पर स्टोर नाम की एक चीज जिसके अंदर सारा का सारा डेटा, एंटायर डेटा इसके अंदर होगा, एंटायर डेटा इसके अंदर होगा। पर एंटायर डेटा किससे बनता है, एंटायर डेटा छोटे छोटे पोर्शन से बनता है, छोटे छोटे पोर्शन से बनता है। इन छोटे छोटे पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, इनकम स्लाइसेस बोलते हैं। अब समझ में आया, अब समझ में आया, बहुत बढ़िया। सो जब हम रिडक्स के साथ काम कर रहे होते हैं, हमें अब स्लाइसेस क्रिएट करने पड़ेंगे, हमें स्टोर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और लेट से कुछ फंक्शनैलिटी है, कोई भी फंक्शंस जो कि आपके ऐप के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेट से कि मैंने काउंटर वाला जो ऐप बनाया था उसमें कितने फंक्शंस थे, काउंटर वाले ऐप के अंदर भैया 2 फंक्शंस थे। कौन से थे वो 2 फंक्शन, एक फंक्शन इंक्रीमेंट का, एक फंक्शन डिक्रीमेंट का। तो क्या मैं कह सकता हूं कि फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट 2 फंक्शनैलिटी चाहिए मुझे, येस और नो, ठीक है। रीसेट का बोलोगे तो 3 फंक्शनैलिटी हो जाएगी, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो हमने क्या बोला, ये सारी फंक्शनैलिटीज ही मुझे अपने स्लाइसेस के अंदर डिफाइन करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला कि काउंटर की बात हो रही है, तो मैंने काउंटर स्लाइस नाम की एक चीज़ बना दी। अच्छा, काउंटर स्लाइस नाम की चीज़ में बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट क्या करेंगे, काउंटर की 0, और हम बता देंगे कि भाई इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, डिक्रीमेंट का मतलब क्या है, ठीक है। सो बेसिकली हमने क्या बोला, लेट्स से हम काउंटर एप्लीकेशन बना रहे हैं, लेट्स हम काउंटर एप्लीकेशन बना रहे हैं। सो काउंटर एप्लीकेशन के लिए मुझे क्या पता, मुझे काउंटर स्लाइस तो बनाना ही पड़ेगा जहां पर काउंटर स्पेसिफिक डेटा पड़ा होगा। बहुत बढ़िया। तो इसके अंदर मैंने बोला कि यार इसका नाम पता क्या रख दो, मैंने बोला कि इस काउंटर स्लाइस का नाम ऐसे रख दो काउंटर, ठीक है, पहला काम हो गया। मैंने बोला इसकी इनिशियल स्टेट पता क्या कर दो, इनिशियल स्टेट, इसकी इनिशियल स्टेट कर दो 0, 0 से स्टार्ट करो इसको। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और मैंने यहाँ पे फंक्शनैलिटी डिफाइन कर दी, मैंने यहाँ पे फंक्शनैलिटी डिफाइन कर दी। फंक्शनैलिटी को यहाँ पर स्लाइसिस के कॉन्सेप्ट के अंदर क्या बोलते हैं, यहाँ पर फंक्शनैलिटी को रिड्यूसर बोलते हैं, रिड्यूसर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बता दिया कि देखो इंक्रीमेंट करने से ऐसा ऐसा कुछ होगा और डिक्रीमेंट करने से ऐसा ऐसा कुछ होगा। सो बेसिकली एक स्लाइस जब आपको क्रिएट करना होता है तो आपको ये 3 इंफॉर्मेशन बतानी ही पड़ती है। क्या बात समझ में आती है? तो हमने बोला इफ आई वांट टू क्रिएट अ स्लाइस आई हैव टू टेल द नेम ऑफ दैट स्लाइस, इनिशियल स्टेट ऑफ दैट स्लाइस एंड रिड्यूसर फॉर दैट स्लाइस। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? ये 3 चीज़ मुझे बतानी पड़ेगी, ठीक है। क्या बात समझ में आती है? अगेन, अगर मैं इस स्लाइस को क्रिएट करना चाहता हूं तो उसको क्रिएट करने के लिए मेरे पास एक फंक्शन अवेलेबल है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्रिएट स्लाइस। ओके जी, ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है, ठीक है। हाँ, वो वाली बात अलग है कि जो भी हमें पैकेज पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा हमारे ऐप के अंदर ताकि हम सारी फंक्शनैलिटी यूज़ कर पाएँ, ठीक है। सो ओल्ड जो रिडक्स थी उसको अब यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ता था। तो तुम अभी क्या यूज़ करते हो? तुम रिडक्स टूल किट यूज़ करते हो। तुम क्या यूज़ करोगे अब कुछ नया पढ़ेंगे ना भाई, हम टूल किट पढ़ेंगे। तो टूल किट के अंदर कोड हमें कम लिखना पड़ता है, टूल किट के अंदर हमें कोड कम लिखना पड़ता है, ठीक है। तो वो पढ़ेंगे हम, ये बात समझ में आती है, ठीक है जी।
तो मुझे क्या समझ में आया कि मेरा लेट्स से काउंटर एप्लीकेशन है, तो मैं क्या करूंगा, इस काउंटर एप्लीकेशन की स्टेट 0 सेट कर दी और इसका बिहेवियर यानी कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मैंने डेफिनेशन बता दी कि भाई इंक्रीमेंट करने से +1 कर देना, डिक्रीमेंट करने से -1 कर देना। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आई दोस्त, यस और नो? तो कोड करने चलें दोस्त। कोड करने से पहले हम तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंटेशन दिखाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही तुम्हें विजिबल होगा तुम मुझे बताओगे। तो हमने बोला ये हमारी रिडक्स टूल किट की डॉक्यूमेंटेशन है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दिया, हम गए क्विक स्टार्ट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये क्विक स्टार्ट के अंदर तुम्हें क्या सिखाया गया, तुम्हें काउंटर की एप्लीकेशन क्रिएट करनी सिखाई गई है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ, ठीक है, कि ये सारा कोड करो, ऐसे करो, वैसे करो। पर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम तुम्हें यहाँ पे एक एक लाइन पढ़ के बताएं, देखो इस लाइन में ऐसा लिखा है। स्पून फीडिंग वाला काम नहीं करना है, वैसे मैं करता हूँ, मुझे पता है अच्छी तरह, बट चलो ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पर इस काउंटर वाली एप्लीकेशन को बनाना पहले शुरू किया कि लेट से हम भी एक बार रिडक्स को समझ लेते हैं, टूल किट कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम एक प्यारे से छोटे से एग्जाम्पल के साथ। और जैसे ही वो छोटा एग्जाम्पल क्रिएट हो जाएगा, हमें पता क्या बनाना है उसके बाद, वो छोटे से एग्जाम्पल को समझने के बाद पता क्या बनाना है, हमें ये बनाना है दोस्त। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है सुंदर, ठीक है जी। और इसमें हम अगर किसी पे क्लिक कर दें और हम अपनी कार्ट पे चले जाएं तो है सुंदर, लग तो रहा है भैया। तो ये यूआई हमें क्रिएट करना है बाद में, पर पहला काम क्या है, हम एक बार छोटा ऐप बना लेते हैं ताकि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कैसे अप्लाई करना है मुझे स्लाइसेस वाले कॉन्सेप्ट को, रिडक्स टूल किट वाले कॉन्सेप्ट को। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। अब तुम्हें एक चीज़ दिख रही होगी तुम्हारे डैशबोर्ड के ऊपर, अगर तुम ध्यान से देखोगे क्लास नंबर 4 के ऊपर शॉपिंग कार्ट स्टार्टर पैक पड़ा हुआ है। क्या तुमने डाउनलोड कर लिया था? वो हमारी क्लास नंबर 4 जो तुमने ज्वाइन की हुई है डैशबोर्ड पे, उसके ऊपर एक शॉपिंग कार्ट स्टार्टर पैक पड़ा हुआ है। क्या तुमने डाउनलोड किया? नहीं किया तो फटाफट करो। कल का कोड भी अपलोड हुआ पड़ा है यार, क्या बात कर रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले किया वैसे मैंने, पर करा हुआ मैंने अपलोड। तो हमने भी डाउनलोड कर लिया दोस्त, हमने भी डाउनलोड कर लिया हमारा शॉपिंग कार्ट के जिप फाइल यहाँ पे। इस पर डबल क्लिक करके इसको अनजिप कर लेता हूँ। अनजिप होगी, स्टार्टर 3 लिख के आया हुआ है। मैंने इस फोल्डर को ओपन कर लिया, डेस्कटॉप पे गया, स्टार्टर 3 पे क्लिक करके इसको ओपन कर लिया। ये चीज़ हम बार 50 बार कर चुके हैं, ज़्यादा टाइम व्यर्थ नहीं करूँगा मैं इसके ऊपर। अगर तुम्हें अभी भी ये नहीं आई है तो तुम पक्का सोते हो मेरी क्लासेस के अंदर, ठीक है जी। बहुत बढ़िया। इसके बाद हमें क्या करना होता है भैया, यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स का पैकेज नहीं है तो हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स के लिए, नोड मॉड्यूल्स वाला फोल्डर नहीं है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लेट्स से हमने यहाँ पे टर्मिनल को ओपन कर लिया और हम कौन सी कमांड चलाएंगे, npm इंस्टॉल। बढ़िया, इंस्टॉल कर लेते हैं इसको, ठीक है। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है वापस चलते हैं हमारे डॉक्यूमेंटेशन पे। डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहला स्टेप क्या बताया हुआ है कि डॉक्यूमेंटेशन ने बोला है सबसे पहले आप रिडक्स टूल किट को और रिएक्ट रिडक्स वाले पैकेजेस को इंस्टॉल कर लो। तो हमें पहले ये वाली कमांड रन करनी पड़ेगी। तो हम सभी के सभी बच्चे इस कमांड को करेंगे कॉपी और हम फटाफट जाके इस कमांड को रन कर देंगे। क्या बात समझ में आती है? तो हमने क्या किया, इस कमांड को कर लिया कॉपी, हम गए हमारे इसमें और हमने इस कमांड को कर दिया रन। तो यहाँ से तुम्हारा रिएक्ट, बढ़िया, ये भी रन हो गया, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं यहाँ पर बोलूँ npm रन स्टार्ट तो क्या होगा, तो यहाँ पर ये हमारा ऐप है करंट स्टेट, ये हमारे ऐप की करंट स्टेट है जहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, शॉपिंग कार्ट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बिंदास चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। मैं यहाँ पे गया, मैंने सबको डिलीट कर दिया, मैंने कंपोनेंट वाला फोल्डर भी डिलीट कर दिया, पेज वाला फोल्डर भी डिलीट कर दिया, रिडक्स वाला फोल्डर भी डिलीट कर दिया, बढ़िया सब डिलीट कर दिया मैंने। तो अब ये नॉर्मल पैकेज हो गया, अब तुम कोई भी पैकेज यूज़ करो फर्क नहीं पड़ता, बस तुमने वो कमांड रन की हुई होनी चाहिए, बढ़िया। तो अब देखते हैं हमारा ऐप कहाँ तक पहुँचा दोस्त। हमारा ऐप अभी शॉपिंग कार्ट दिख रहा है इसके अंदर, मैंने इसको शॉपिंग कार्ट को यहाँ से हटा दिया, ठीक है, बढ़िया। मैंने यहाँ पर लिख दिया ऐप, बढ़िया, सही चल रहा है, ठीक है जी। फटाफट से एक बार बना लो, फटाफट से बना लो एक बार, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया, हमने सबसे पहले स्लाइसेस बनाने हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे सोर्स के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर लिया, इसका नाम क्या रख दिया, इसका नाम रिडक्स कर दिया, रिडक्स। तो इसमें रिडक्स स्पेसिफिक जो भी काम होगा वो इस फोल्डर के अंदर होगा। अब इस फोल्डर के अंदर मैंने एक और फोल्डर क्रिएट कर दिया, इसका नाम मैंने क्या रख दिया, स्लाइसेस, बढ़िया। इस फोल्डर के अंदर हम स्लाइसेस क्रिएट करेंगे। अब मैं यहाँ पर एक काउंटर ऐप क्रिएट कर रहा हूँ, सो क्या यहाँ पर मैं काउंटर स्लाइस क्रिएट कर दूँ दोस्त, बहुत बढ़िया। तो हमने यहाँ पर एक फाइल बनाई, नाम रख दिया उसका काउंटर स्लाइस .jsx, बढ़िया। तो ये मेरी काउंटर स्लाइस की फाइल यहाँ पर बन चुकी है। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है? अब मैंने क्या बोला, मैं यहाँ पे क्या क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे स्लाइस क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कांस्टेंट काउंटर स्लाइस विल बी इक्वल टू, मैंने क्या बोला, कौन से फंक्शन से क्रिएट करते हैं स्लाइस, कौन से फंक्शन से स्लाइस क्रिएट करते हैं, क्रिएट स्लाइस, क्रिएट स्लाइस से कर दिया हमने, बढ़िया। इस फंक्शन के अंदर इनपुट में क्या जाता है, इस फंक्शन के अंदर इनपुट में आपको एक ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा। उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको 3 वैल्यूज भेजनी पड़ेगी एटलीस्ट, ठीक है। हमने वो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या भेजना है, एक तो नेम भेजना है,
एक तो हमें नेम भेजना है यहाँ पे। नेम क्या रखूँ भाई, इसका नेम क्या रखूँ, इसका नेम हमने काउंटर रख दिया जी, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमें क्या चाहिए, एक इनिशियल स्टेट चाहिए। तो मैंने बोला इनिशियल स्टेट बाहर क्रिएट कर लेता हूँ फटाफट से। तो मैंने क्या बोला, कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट विल बी इक्वल टू, हमने बोला जी वैल्यू को हमने 0 मार्क किया हुआ इसके अंदर, बहुत बढ़िया। तो यही इनिशियल स्टेट हमने यहाँ पर इसको दे दी कि भाई ये वाली इनिशियल स्टेट आपके पास होगी, बहुत बढ़िया। तीसरा काम क्या था यहाँ पर दोस्त, तीसरा काम क्या था, मुझे रिड्यूसर्स देने हैं, रिड्यूसर्स। तो हमने क्या बोला, मैंने यहाँ पर रिड्यूसर्स ऐड कर दिए कि रिड्यूसर्स के अंदर हम यहाँ पर क्या देंगे, एक ऑब्जेक्ट बना देंगे। इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा दोस्त, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप अपनी फंक्शनैलिटी डिफाइन करोगे कि भाई इंक्रीमेंट जो आप करने वाले थे वो और डिक्रीमेंट जो आप करने वाले थे वो। क्या ये बात समझ में आती है हमको, बढ़िया। सो हमने यहाँ पे क्या बोला कि इंक्रीमेंट नाम की एक की बना दी हमने, और ये किससे मैप कर दी, एक वैल्यू से मैप कर दी। वैल्यू क्या बनाया हमने, एक एरो फंक्शन बना दिया, जिसके अंदर तुमने अपनी स्टेट पास कर दी, करंट स्टेट। अब ये एरो फंक्शन क्या करता है, खुद बताओ भाई, ये एरो फंक्शन इंक्रीमेंट में क्या ही होता होगा, खुद सोचो इंक्रीमेंट में क्या ही होता होगा। इंक्रीमेंट में आपके स्टेट की जो वैल्यू है, स्टेट के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है, ध्यान से देखो मेरी बातों को, इस स्टेट के अंदर जो ये वैल्यू पड़ी हुई है इसको इंक्रीमेंट कर देंगे, यस और नो, बढ़िया। सो हमने यहाँ पे क्या बोल दिया कि मेरी जो स्टेट के अंदर वैल्यू पड़ी है उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने इंक्रीमेंट कर दिया, प्लस इज इक्वल्स टू 1। क्या ये बात समझ में आती है, यस और नो, बढ़िया। ऐसे ही मैंने क्या बोला, मेरे पास यहाँ पर डिक्रीमेंट का भी मैंने एक फंक्शन लिख दिया, यहाँ भी एक एरो फंक्शन बना दिया, स्टेट। हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पे, इनिशियल की स्पेलिंग गलत है, कहाँ पे गलत है इनिशियल की स्पेलिंग, अच्छा आई लिखना भूल गया मैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे क्या बोला, स्टेट डॉट वैल्यू माइनस इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इसको डिक्रीमेंट कर दिया। नॉर्मल तुम स्टेट वैल्यू इक्वल टू स्टेट वैल्यू -1 लिखोगे तब भी चल जाएगा, फर्क नहीं पड़ता। तो हमने यहाँ पे तीनों चीज़ें डिफाइन कर दी स्लाइस के लिए कि भाई काउंटर का नेम बता दो, इनिशियल स्टेट बता दो। मैं जब भी कोड करता हूँ मैं फुल स्क्रीन में कोड करता हूँ, मैंने फुल स्क्रीन में कोड नहीं किया, गलती कर दी है। तो हमने क्या बोला, यहाँ पे 3 चीज़ें मुझे सेट करनी है, वो है एक नेम, एक इनिशियल स्टेट और रिड्यूसर, जहाँ पे बताऊंगा फंक्शनैलिटी क्या क्या अवेलेबल है मेरे इस कोड के अंदर। क्या ये बात समझ में आती है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या करूँ, इसके बाद सब कुछ रेडी है, आपको बस अपने जो इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट कर दिया आपने इसको, बहुत बढ़िया। एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे, अब जो भी कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बताता जा रहा हूँ यही कॉन्सेप्ट हर किसी ऐप में अप्लाई करेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की नीड नहीं है। जो हम वो शॉपिंग कार्ट वाला ऐप बनाएंगे वहाँ पर भी सेम ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेगा, कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगेगा। जो मैं बोलता जा रहा हूँ सेम वही चीज़ें होंगी, कुछ नहीं होगा, ठीक है। हमने क्या सीखा, मुझे एक स्लाइस को क्रिएट करना है, मैं क्रिएट स्लाइस फंक्शन का यूज़ करता हूँ। क्रिएट स्लाइस फंक्शन के अंदर 3 चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसका नाम, उसके इनिशियल स्टेट, उसका रिड्यूसर के अंदर फंक्शनलिटी सेट कर दूंगा। जो भी फंक्शनलिटी मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ, इस फंक्शनलिटी को मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आती है, तो मुझे इसको एक बार एक्सपोर्ट करना है। मैंने क्या बोल दिया इसके अंदर एक्सपोर्ट करने के लिए, मैंने बोला एक्सपोर्ट कर दो भाई। हमने यहाँ से डिस्ट्रक्चरिंग कर ली, इंक्रीमेंट निकाल लिया और डिक्रीमेंट निकाल लिया। अच्छा ध्यान से देखो इस बात को, हमें अगर इंक्रीमेंट की इम्प्लीमेंटेशन और डिक्रीमेंट की इम्प्लीमेंटेशन निकालनी है इस स्लाइस में से, सो अगर मुझे स्लाइस के अंदर से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट या जो भी फंक्शनलिटीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उनकी इम्प्लीमेंटेशन बाहर निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा उसको निकालने के लिए मुझे इनके एक्शंस से वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो यही आपका सिंटैक्स है। आप कभी भी यहाँ पर फंक्शंस लिखते हैं, कोई भी फंक्शन अगर आप यहाँ पे लिखें, आपको इसके जो एक्शंस वाली वैल्यू होगी उसके अंदर से ही आप इन फंक्शंस की इंप्लीमेंटेशन को बाहर निकाल पाएंगे। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने इस एक्शंस वाले पार्ट में से ये फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन बाहर निकाल ली और उनको मैंने एक्सपोर्ट करवा दिया। अगर सेम चीज़ हम डॉक्यूमेंटेशन पर भी देखना चाहें तो कहीं ना कहीं लिखी होगी डेफिनेटली। तो हम चलते हैं यहाँ पर, हमने देखा, ये देखो इस प्रकार से तुमने क्या बोला, एक्शन क्रिएटर्स आर जनरेटेड फॉर ईच रिड्यूसर फंक्शन। क्या मतलब है इस बात का, ये रिड्यूसर फंक्शंस है, इंक्रीमेंट एक रिड्यूसर फंक्शन है, डिक्रीमेंट एक रिड्यूसर फंक्शन है, इंक्रीमेंट बाय अमाउंट एक रिड्यूसर फंक्शन है। इन सारे फंक्शंस के लिए
आपके पास एक्शन क्रिएटर डेवलप हो जाते हैं, एक्शन क्रिएटर जो है बन जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं। तो अगर आपको इन सारे फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन को स्लाइस में से बाहर निकालना है, ध्यान सुनना, अगर आपको इन सारे फंक्शंस की इंप्लीमेंटेशन को स्लाइस में से बाहर निकालना है तो वो इस एक्शन क्रिएटर में से ही निकल सकते हैं। इन सब की इंप्लीमेंटेशन कहां पर स्टोर हो जाती है? इन सब की इंप्लीमेंटेशन आपकी एक्शन क्रिएटर के अंदर स्टोर हो जाती है। बिहेवियर इस प्रकार का है। तो स्लाइस का बिहेवियर ऐसा होता है कि रिड्यूसर फंक्शन जितने भी आप लिख देते हो उन सारे रिड्यूशन फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन आपके एक्शन क्रिएटर के अंदर आ जाती है। एक्शन क्रिएटर को आप कॉन्टूर स्लाइस डॉट एक्शन के द्वारा एक्सेस कर सकते हो। आपने एक्शन क्रिएटर में से सारे के सारे इंप्लीमेंटेशन को फेच कर लिया और आपने फिर इसको एक्सपोर्ट करवा दिया। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है? आपको बस ये मान के चलना है कि आपका जो क्रिएट स्लाइस वाली चीज है, क्रिएट स्लाइस वाला फंक्शन, वो दो चीजें देता है आपको, पहला रिड्यूसर, दूसरा एक्शन क्रिएटर। ठीक है, इस प्रकार से काम चल रहा है। अब मैंने बोला ये एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, आपके जो भी स्लाइस है उसको भी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। सो आपने बोला कि मैंने यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट कर दिया है, बढ़िया। तो मैंने यहाँ पे कर दिया एक और एक्सपोर्ट। मैंने बोला जी एक्सपोर्ट कर दो डिफॉल्ट काउंटर स्लाइड डॉट रिड्यूसर। सो आपने ध्यान से देखो, आपने दोनों आउटपुट यहाँ पे, दोनों आउटपुट आपने एक्सपोर्ट करवा दिए। दो चीज़ आउटपुट में आएगी क्रिएट स्लाइस फंक्शन के। पहला आपका एक्शन क्रिएटर, एक्शन क्रिएटर में से आपने सारे के सारे फंक्शन बाहर निकाल लिए। दूसरा आपका रिड्यूसर, रिड्यूसर आपने यहाँ से बाहर निकाल लिया। क्या बात समझ में आती है? रिड्यूसर क्या होती है? फंक्शनैलिटी होती है। जो भी फंक्शनैलिटी आपने स्लाइस के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो आप वो रिड्यूसर के अंदर टाइप डाउन करते हैं, जो कि आपने यहाँ पर अभी देखा। ये रिड्यूसर्स लिखा हुआ है, यानी सारे के सारे रिड्यूसर फंक्शन आप इसके अंदर लिखेंगे। जो भी बेसिकली आपके मेन फंक्शंस हैं आपके ऐप के लिए, उन फंक्शंस की डेफिनेशन आप रिड्यूसर के अंदर टाइप डाउन करेंगे। जब भी आप क्रिएट स्लाइस करेंगे, सारी की सारी इंप्लीमेंटेशन अगर आप फंक्शंस की फेच करना चाहते हैं तो आप वो एक्शन क्रिएटर में से फेच करेंगे। ठीक है, चलो ये थोड़ा बहुत समझ में आया, ये थोड़ा बहुत समझ में आया भैया। ठीक है, कि यहाँ पर हमने क्या किया है, क्रिएट स्लाइस के, क्रिएट स्लाइस को तीन चीज़ें चाहिए होती है और हमें ये एक्सपोर्ट हर बार करना है। इसको रूल मान के चल सकते हो तुम कि भाई मुझे इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, मुझे इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, मुझे इसको भी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, कोई और चॉइस मेरे पास नहीं है। क्योंकि डेफिनेटली अगर आपने यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का फंक्शन बनाया है या कोई भी XYZ फंक्शन बनाया, उसको यूज़ करना चाहते हो तभी बनाया होगा। अब यूज़ करना चाहते हो तो एक्सपोर्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इंपोर्ट कर रहे होगे। अगर इंपोर्ट करो तो डेफिनेटली एक्सपोर्टेड भी होना चाहिए कहीं पर। येस और नो, येस और नो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलो अब हम चलते हैं, स्लाइस हमने क्रिएट कर लिया। सेकंड और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले बता रखा होगा वो कि आपको एक रिडक्स स्टोर बनाना है। आपको एक रिडक्स स्टोर बनाना है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर इस प्रकार से आप एक रिडक्स स्टोर बना सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली आपने क्या बोला, एक रिडक्स स्टोर मुझे यहाँ पर क्रिएट करना है। तो करते हैं इसको क्रिएट फटाफट। सो हमने कर दिया इसको कॉपी। ठीक है, मेहनत करने की नीड नहीं है, सेम चलेगा। सो हमने बेसिकली यहाँ पे क्या बोल दिया, रिडक्स वाले फोल्डर में जाओ और वहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर दो store.js करके, और store.js के अंदर आप अपना कोड लिखना शुरू करो। क्या ये बात समझ में आती है दोस्त? क्या ये बात समझ में आती है? तो यहाँ पे हमने अपना कोड लिखना शुरू किया, जो कि हमने अभी कॉपी किया था एग्जैक्टली आपके डॉक्यूमेंटेशन से। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अगर आपको एक रिडक्स का स्टोर बनाना होता है तो उसके लिए क्या करते हो आप, कॉन्फ़िगर स्टोर टाइप का एक फंक्शन कॉल करते हो। कॉन्फ़िगर स्टोर आपका वो ग्लोबल स्टोर क्रिएट करता है जहाँ पर आपका सारा सेंट्रलाइज डेटा पड़ा होगा, जहाँ पर स्टेट आपकी सेंट्रलाइज्ड पड़ी होगी, राइट। जैसे कॉन्टेक्स्ट API के अंदर आप एक ग्लोबल स्टेट बनाते हो जहाँ से हर कोई एक्सेस कर पाता है, हर कोई चेंज कर पाता है, वैसे ही एक सेंट्रलाइज स्टोर आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर स्टोर वाले फंक्शंस की सहायता से क्रिएट कर सकते हो। क्या बात समझ में आती है? तो हमने क्या बोला, अगर मुझे स्टोर क्रिएट करना है तो मुझे कॉन्फ़िगर स्टोर से क्रिएट करना है। इसके अंदर आपको एक पैरामीटर देना है। ठीक है, अभी के लिए आपको सिर्फ एक पैरामीटर समझने की नीड है, रिड्यूसर। अब रिड्यूसर कौन सा क्रिएट किया हमने, अभी क्रिएट किया रिड्यूसर हमने। ध्यान से देखो, हमने स्लाइस के अंदर ये यहाँ पर रिड्यूसर क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो हमने सिंपल सा बता दिया भाई यहाँ पे कि भैया आप जाओ स्टोर में, और हमने बोल दिया रिड्यूसर के अंदर एक की वैल्यू पे डालनी है। तो हमने क्या बोला, भाई काउंटर का रिड्यूसर तैयार है, और काउंटर के रिड्यूसर का नाम हो गया जी, काउंटर के रिड्यूसर का नाम हो गया जी काउंटर स्लाइस। खत्म। तो हमने रिड्यूसर में एक स्लाइस डिफाइन कर दिया है। मैंने क्या बोला था आपको, स्टोर किससे बनता है, एक सेंट्रलाइज स्टोर किससे बनता है, एक सेंट्रलाइज स्टोर मल्टीपल स्लाइसेस से बनता है। हमारे पास कितने स्लाइस है इस कोड के अंदर, हमारे पास सिंगल स्लाइस है। तो सिंगल स्लाइस को हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। हमने बोल दिया भाई काउंटर नाम का वो स्लाइस है, और ये रहा उसका रिड्यूसर काउंटर स्लाइस। ठीक है जी, तो आपका सेकंड कॉन्सेप्ट बिल्कुल रेडी है, आपका सेकंड कॉन्सेप्ट बिल्कुल रेडी है। ठीक है, अब हमने क्या किया है, हमने
अपना स्टोर भी रेडी कर लिया जहाँ पर सारा का सारा डेटा पड़ा होगा स्लाइसेस की फॉर्म में। हमने अपना पर्टिकुलर स्लाइस भी रेडी कर लिया जो एक पोर्शन ऑफ डेटा है। अब इस रिडक्स वाले कोड को मैं अपने रिएक्ट वाले कोड से लिंक कैसे करूं, रिडक्स वाले कोड को रिएक्ट वाले कोड से लिंक कैसे करूं। भैया कंफ्यूजिंग हो गया, चलो वापस चलते हैं। हमने बोला बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब भी हम यहाँ पे रिडक्स टूल किट की बात करेंगे तो मुझे दो चीज़ों का सर्टेनली पता है कि मैं कोई भी एप्लीकेशन कोई भी एप्लीकेशन बनाऊं, मुझे ये करना ही पड़ेगा। क्या काम है ये? मुझे स्लाइस क्रिएट करना ही पड़ेगा, मुझे स्टोर क्रिएट करना ही पड़ेगा। ये वो काम है जो मुझे करने ही पड़ेंगे, कोई चॉइस नहीं है मेरे पास, कोई और तरीका नहीं है मेरे पास। क्या ये बात समझ में आती है? यस और नो? तो मैंने यहाँ पर सिंगल या मल्टीपल कुछ भी नंबर ऑफ स्लाइसेस क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, देखो दोस्त, आज मैं तुम्हारी क्लास में 2 घंटे में ख़त्म करके भाग जाऊँगा, चाहे हमारी कितनी प्रोग्रेस हुई हो। मुझे एक फ़्लाइट पकड़नी है, मैं बस बैंगलोर निकल रहा हूँ तुम्हारी क्लास ख़त्म करने के बाद ही। ठीक है, तो उस हिसाब से पढ़ेंगे। सो हमने क्या बोला कि ये सिंगल भी हो सकता है, ये मल्टीपल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ स्लाइसेस यहाँ पे। सो आपने एक स्लाइस यहाँ पे क्रिएट कर दी। ठीक है, जब भी आप एक स्लाइस क्रिएट करते हो, क्रिएट स्लाइस वाले फंक्शन से करते हो जिसके अंदर 3 चीज़ें आप देते हो। वो 3 चीज़ें बताओ फटाफट, क्या होती है बताओ भैया? वो होता है आपका नाम, वो होता है आपकी इनिशियल स्टेट, और वो होते हैं आपके रिड्यूसर। बहुत बढ़िया। यहाँ पे भैया 2 चीज़ें आप हमेशा एक्सपोर्ट करोगे, हमेशा कोई चॉइस नहीं है, हमेशा करोगे। कौन सी 2 चीज़ एक्सपोर्ट करते हो भैया? यहाँ पे आप एक्सपोर्ट करते हो आपके सारे के सारे फंक्शंस कहाँ से एक्सपोर्ट करते हो? अपने एक्शन क्रिएटर में से निकाल के। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर आप क्या करते हो? यहाँ पर आप रिड्यूसर जो है उस रिड्यूसर को एक्सपोर्ट कर रहे होते हो। क्या भैया ये चीज़ हर स्लाइस के अंदर होगी? मैंने कहा हर स्लाइस के अंदर होगी। कोई इसमें लोड लेने की नीड नहीं है कि इसमें होगी कि नहीं होगी, सब में होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। स्टोर की बात करते हैं। स्टोर क्या होता है? इसके अंदर आपको सारे के सारे सारे के सारे स्लाइसेस लिस्ट करने होते हैं, क्योंकि एक सिंगल स्टोर कैसे बना होता है? बहुत सारे स्लाइसेस से। सो आप बेसिकली यहाँ पे वही जेनरिक कोड लिखोगे जहाँ पे आपने क्या बोला कि आपने एक स्टोर बना लिया। अब स्टोर कैसे बनाते हो? स्टोर बनाने का एक ही तरीका है, आपके पास एक मेथड है कॉन्फ़िगर स्टोर का, वो आपने उससे बना लिया। इसके इनपुट में क्या आता है? इसके इनपुट में एक ऑब्जेक्ट आता है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या लिखते हैं? इसके अंदर हम लिखते हैं कि भाई रिड्यूसर मेंशन कर दो जो तुम्हारे पास अवेलेबल है। और तुमने इसके अंदर मेंशन कर दिया कि भाई मेरे पास एक रिड्यूसर अवेलेबल है जिसकी की जो कि बेसिकली सेम रहेगी जो नाम तुमने यहाँ पे दिया है। जो नाम यहाँ पर होगा वही सेम की यहाँ पर रहेगी। और तुमने मेंशन कर दिया काउंटर स्लाइस। ठीक है जी। तुम यहाँ पर चाहो तो डॉट रिड्यूसर भी लिख सकते हो, तुम यहाँ पर चाहो तो कैपिटल आर के साथ रिड्यूसर भी लिख सकते हो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो लिख सकते हो। अगर सिंपली लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, तीनों केस में चल जाएगा। ठीक है जी। तुम चाहो काउंटर स्लाइस लिखो तो भी चलेगा, तुम चाहो काउंटर स्लाइस डॉट छोटे आर से रिड्यूसर लिखो तब भी चल जाएगा, तुम चाहो तो काउंटर स्लाइस रिड्यूसर बिग आर के साथ लिखोगे तब भी चल जाएगा। स्टोर क्या है? स्टोर सेंट्रलाइज्ड एंटिटी है, ग्लोबल स्टेट है तुम्हारे प्रोजेक्ट की। स्टोर ग्लोबल स्टेट है तुम्हारे प्रोजेक्ट की, जहां पर सारी की सारी स्टेट स्टोर्ड होगी इन द फॉर्म ऑफ स्लाइसेस इज अ पोर्शन ऑफ डेटा। रिड्यूसर इज बेसिकली अ फंक्शनैलिटी। तो इतनी बात समझ में आई। तो ये मुझे हर केस में करना है, जहां पर भी मैंने प्लान कर लिया है कि भाई रिड्यूसर टूल किट यूज करनी है तो मुझे वहां पर ये यूज करना है। क्या ये बात समझ में आ गई? काउंटर स्लाइस क्या है? काउंटर का स्लाइस है कि काउंटर से रिलेटेड जो भी पोर्शन ऑफ डेटा मुझे क्रिएट करना है वो इस स्लाइस के अंदर क्रिएट करूंगा मैं। अब हमने क्या बोला? ये तो सारा का सारा रिडक्स स्पेसिफिक कोड हो गया भाई। इस रिडक्स कोड को मेरे रिएक्ट वाले कोड से मैं लिंक कैसे करूं? बताओ मित्रों। इसको लिंक करने के लिए हम करेंगे मित्रों प्रोवाइडर का यूज। किसी को याद आ रहा है? ऐप कंटेंट प्रोवाइडर नाम की कोई चीज पड़ी थी। क्या यूज था उसका? भैया उससे हम लिंक करते थे अपने कॉन्टेक्स्ट को, आपके रिएक्ट कोड से आपके ऐप वाले कंपोनेंट से लिंक करते थे। तो यहां पर भी हमें प्रोवाइडर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और इस प्रोवाइडर के द्वारा हम लिंक करेंगे अपने ऐप वाले कंपोनेंट को और उसके नीचे जितनी भी हायरार्की में कंपोनेंट्स आ रहे हैं किसके साथ? आपके ये रिडक्स वाले कोड के साथ। चलो करके देखते हैं एक बार, आ जाओ फटाफट इसे करके देख लेते हैं एक बार। सो हम गए यहाँ पर स्क्रीन पे, ठीक है जी, और हम गए यहाँ पे, हमने बोला कि index.js में चलते हैं, वहाँ पर मेरा ऐप पड़ा हुआ है। ठीक है, पड़ा हुआ है। मैंने क्या बोला? मुझे प्रोवाइडर मांगता है, तो मैंने बोला अपने को प्रोवाइडर मांगता है भाई। हमने प्रोवाइडर लिख लिया। इस प्रोवाइडर के अंदर रैप कर दिया हमने अपने ऐप वाले कंपोनेंट को। क्या समझ में आया?
अगर मुझे रिएक्ट वाले कोड को रिडक्स वाले कोड के साथ लिंक करना है, मुझे इसको ऐप को प्रोवाइडर के अंदर रैप करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इससे ऐप वाला कंपोनेंट और ऐप के अंडर में जितने भी कंपोनेंट्स है वो सारे के सारे एक्सेस कर पाएंगे रिडक्स वाली फंक्शनैलिटी। क्या बात समझ में आती है? वो सारे के सारे वो स्टेट मैनेजमेंट वाले जो इश्यू फेस कर रहे थे वो अब रिजॉल्व हो चुका है। वो इसमें हैव टू मेक श्योर कि मैं यहाँ पर साथ में क्या पास कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्या पास कर रहा हूँ। आई हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पर मैं स्टोर पास कर रहा हूँ, पर स्टोर पास करने से पहले स्टोर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। वापस चलते हैं स्टोर पे। अच्छा तुमने ये तो हमने एक्सपोर्ट किया है वो ऑलरेडी, ठीक है। तो हम चलते हैं वापस index.js पे। सो हमने क्या बोला, इसमें स्टोर पास कर दिया हमने, स्टोर विल बी इक्वल टू स्टोर। बढ़िया, हो गया, डन। एक और स्टेप डन हो गया। तुमने स्लाइस क्रिएट कर लिया, हर बार करना पड़ेगा। तुमने स्टोर क्रिएट कर लिया, हर बार करना पड़ेगा। तुम्हें प्रोवाइडर से रैप करना पड़ेगा तुम्हारे स्पेसिफिक कंपोनेंट को जिसके अंदर तुम ये स्टेट मैनेजमेंट करना चाहते हो, वो भी कर लिया। क्या ये 3 स्टेप हमें समझ में आते हैं? क्या ये 3 स्टेप हमें समझ में आते हैं मित्रों? जल्दी से बताओ, यस और नो, यस और नो। बहुत बढ़िया। अब ये कोड हो गया, जो रिडक्स का कोड होना था, यही 3 स्टेप्स थे उसके अंदर। अब मुझे क्या क्रिएट करना है? अब मुझे अपना UI क्रिएट करना है भाई। तो मैंने बोला ये रही मेरी app.js। इसके अंदर मैंने क्या बोला, div के अंदर क्या डिफाइन कर दिया, मैंने एक कंपोनेंट बना लिया। तो मैं गया सोर्स में, मैंने सोर्स के अंदर एक फोल्डर बना लिया, उस फोल्डर का नाम रख दिया कंपोनेंट्स। उसके अंदर एक कंपोनेंट बना लिया मैंने, इसका नाम क्या रख दिया, counter.jsx। ठीक है, हमने क्या बोला जी, इस app.js के अंदर हमने यहाँ पर काउंटर नाम का ये लगा दिया है कंपोनेंट। इसको हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट काउंटर फ्रॉम ./components काउंटर। बहुत बढ़िया, डन। हम गए काउंटर पे। काउंटर के अंदर हमें डिफाइन करना है अपने UI को। साफ साफ मुझे पता है क्या होगा, एक इंक्रीमेंट का बटन होगा, एक डिव की फील्ड होगी और एक डिक्रीमेंट का बटन होगा। यस और नो, वही पुरानी चीज़ें हैं, कुछ नया नहीं है उसके अंदर। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने यहाँ पर एक डिव बना रखी थी। इस डिव के अंदर हमने क्या बोला कि एक बटन लगा दो बेटा फटाफट। उसके अंदर क्या बोल दिया जी, इंक्रीमेंट का बटन है। उसके बाद हमने क्या बोला, हमने बोला यहाँ पर BR टैग का यूज़ कर लो, यहाँ पर BR टैग का यूज़ कर लो। हमने यहाँ पर एक डिव लगा दी, ठीक है जी, एक डिव लगा दी। इस डिव के अंदर क्या रखना चाहता हूँ मैं, इस डिव के अंदर क्या रखना चाहता हूँ, इस डिव के अंदर मैं कुछ डेटा रखना चाहता हूँ। वो डेटा पता नहीं मुझे क्या है अभी, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसे कर लिया कॉपी, मैंने इसे कर दिया पेस्ट, और मैंने यहाँ पर बना दिया एक बटन। इस बटन के अंदर क्या करना चाहता हूँ, डिक्रीमेंट। ठीक है जी, एक बार UI चेक करते हैं UI पे क्या बना है। आ जाओ, क्रोम पे गए, ये रहा मेरा UI। तो क्या हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला बटन देख पा रहे हैं मित्रों, यस और नो? ठीक है, बन जाएगी बात, बन जाएगी, आसपास है, बहुत बढ़िया। हमने बोला ठीक है, इस डिव के अंदर मैं क्या रखना चाहता हूँ, जल्दी से बता दो मित्रों, जल्दी से बता दो। इस डिव के अंदर मैं अपना काउंट रखना चाहता हूँ, जो भी मेरा करंट काउंट होगा। पर इस काउंट की वैल्यू तो निकाली नहीं है। हाँ, काउंट की वैल्यू तो निकाली नहीं है। वापस अपने पेन रेडी कर लो भाई। काउंट की वैल्यू कहाँ से निकलेगी भैया? काउंट की वैल्यू पता कहाँ है? इस स्लाइस के अंदर, इस स्लाइस के अंदर, ये स्टेट के अंदर, ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू निकालनी है। ध्यान से देखो, काउंटर स्लाइस के अंदर गए, स्टेट के अंदर गए, स्टेट के अंदर ये जो वैल्यू पड़ी है, ये जो वैल्यू पड़ी है, ये फाइंड आउट करनी है। अब ध्यान से सुनो, अगर मुझे किसी स्लाइस की पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मुझे क्या यूज करना पड़ता है बताओ? अगर मुझे किसी स्लाइस की कोई वैल्यू पर्टिकुलर फेच करनी है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? मुझे एक हुक यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है यूज सिलेक्टर। तो यूज सिलेक्टर हुक आपका डेटा एक्सेस करने की फंक्शनैलिटी आपको प्रोवाइड करता है कि बेटा किसी स्लाइस के अंदर से डेटा फेच करके लाना तो मैं बैठा हूं। अगर किसी स्लाइस में से डेटा फेच करके लाना तो कौन बैठा है? यूज सिलेक्टर बैठा हुआ है। क्या ये बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। तो हमने यहां पर क्या बोला, हमने बोला कि ये रहा जी मेरा काउंट, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? कौन देगा डेटा, कौन देगा डेटा? यूज सिलेक्टर। इसके अंदर हमने क्या बोला, इसके अंदर हमने क्या बोला बताओ मित्रों, इसके अंदर क्या बोले? यूज सिलेक्टर के अंदर आपको एक कॉल बैक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। आपने बोला जी ये रही मेरी स्टेट। इस स्टेट के लिए आपने क्या रिटर्न कर दिया? आपने रिटर्न कर दिया स्टेट। स्टेट किसकी स्टेट लेके आऊं? कौन से की? नाम क्या था? नाम क्या था भैया? काउंटर की स्टेट। तो नाम तुमने काउंटर रखा था, और वो स्टेट का नाम क्या है? उस स्टेट का नाम है वैल्यू। इस प्रकार तुमने state.counter.value करके काउंट के अंदर वैल्यू स्टोर करा ली है।
ठीक है जी। सो तुम अगर किसी भी स्लाइस के अंदर से वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हो तो तुम क्या करोगे, तुम यूज सिलेक्टर का यूज सिलेक्टर हुक का यूज करोगे। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, अब चेक करते हैं जीरो आया कि नहीं आया, वेरीफाई करते हैं। आ गया जीरो, आया कि नहीं आया? अब चलो लेट्स से समझ में नहीं आ रहा जीरो कहाँ से आया। मैं अगर वापस जाऊँ यहाँ पे स्लाइस के अंदर, इस डिफॉल्ट वैल्यू को 100 कर दूँ तो क्या लगता है यूआई पे 100 आएगा? क्या लगता है? चेक करो, आया क्या? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? अब फ्लो समझते हैं, फ्लो कैसा चल रहा है, फ्लो समझते हैं, फ्लो कैसा चल रहा है, फ्लो समझते हैं। जब भी तुम्हारे पास कॉल आती है, ठीक है, जब भी तुम यहाँ पे ऐप कंपोनेंट के अंदर स्टेट को फेच करने की कोशिश कर रहे हो, जब भी स्टेट को फेच करने की कोशिश करते हो पहले पता कहाँ जाती है वो? पहले जाती है वो स्टोर के पास, स्टोर के बाद जाती है वो स्लाइस के पास। ये तुम्हारा फ्लो है, पहले स्टोर बाद में स्लाइस, ठीक है। तो ये पता होने से कहीं पे किसी एमसीक्यू में नीड पड़ जाएगी तो संभाल लेना। जीरो आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, इतना समझ में आ गया। अब क्या पेंडिंग है? अब क्या पेंडिंग है भैया? पूरा का पूरा कोड एकदम तैयार है, बस डिक्रीमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, इंक्रीमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा। मैंने कहा अरे यार क्या करें, क्या करें? इसका मतलब मुझे बटन के ऊपर ऑन क्लिक लिसनर लगाना भूल गया हूँ मैं, ठीक है। कहाँ गया हमारा काउंटर? ये रहा। तो मैंने ये जो बटन्स क्रिएट किए हैं, इन बटन के ऊपर ऑन क्लिक में कुछ भी डिफाइन नहीं किया, तो मुझे वो डिफाइन करना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, तुम्हें याद है कि तुमने एक्शन क्रिएटर के अंदर से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की इंप्लीमेंटेशन फेच कर ली थी, याद आ रहा है? एक्शन क्रिएटर में से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की इंप्लीमेंटेशन फेच कर ली थी। कहां पर की थी? स्लाइस के अंदर लाइन नंबर 20 पे, यहां पे कर ली थी। बहुत बढ़िया, बढ़िया, सही है, कर ली थी। इनको कॉल कैसे करोगे? ध्यान सुनना, अगर तुम्हें इनको कॉल करना है तो कॉल करने का तरीका भी अलग है। यहां पर तुम्हें अगर इनको कॉल करना है तो तुम्हें एक हुक यूज करना पड़ता है जिसका नाम है यूज डिस्पैच। तुम्हें यूज डिस्पैच नाम का एक हुक यूज करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम इनको कॉल कर पाओगे। क्या बात समझ में आती है? समझते हैं कैसे। हमने क्या बोला, ये रहा मेरा बटन, हमने बोला जी ऑन क्लिक पे क्या करना चाहते हैं? हमने क्या बोला कि हम एक यूज डिस्पैच नाम का हुक यूज कर रहे हैं, तो हमने बोला जी कॉन्स्ट डिस्पैच इज इक्वल्स टू यूज डिस्पैच। हमने क्या बोला कि यहाँ पर हमने बोल दिया कि जब भी ये क्लिक होगा तो हम क्या करना चाहते हैं, हम यूज डिस्पैच क्या करना चाहते हैं, इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। तो हमने क्या बोला कि बेटा इस पे तुम ऐसा कर दो, इस पे तुम ऐसा कर दो, डिस्पैच कर दो किसको? इंक्रीमेंट वाले फंक्शन को। बहुत बढ़िया, सेम चीज़ हमने अप्लाई कर दी इस वाले बटन पे, जहाँ पर हमने बोला ऑन क्लिक पे भैया क्या चाहते हैं, एक एरो फंक्शन क्रिएट करो फटाफट और क्या करो, डिस्पैच कर दो डिक्रीमेंट वाले फंक्शन को। ठीक है जी, डिस्पैच की स्पेलिंग गलत है। क्या बात समझ में आती है दोस्त? सो हमने बेसिकली क्या किया, जब भी इंक्रीमेंट वाले बटन पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, तुमने डिस्पैच कर दिया ये वाला इंक्रीमेंट वाला फंक्शन। ठीक है, इंक्रीमेंट वाला फंक्शन डिस्पैच कर दिया तो इसकी इंप्लीमेंटेशन के हिसाब से अकॉर्डिंगली तुम्हारे यूआई पर चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, बढ़िया, एक बार इसको ट्राई करते हैं चला के। अगर अरे इंक्रीमेंट इज नॉट डिफाइंड, डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट, ये आ गया यूआई। अगर मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक कर रहा हूं, क्या मेरा नंबर बढ़ रहा है सही से? यस और नो, यस और नो, बढ़िया है, बढ़िया। अगर मैं डिक्रीमेंट कर रहा हूं, अरे डिक्रीमेंट नहीं चल रहा डिक्रीमेंट नहीं चल रहा, कुछ गड़बड़ कर दी लगता है। डिक्रीमेंट पे अपना ब्रैकेट लगाना भूल गए भाई हम। डिक्रीमेंट पे क्लिक कर रहा हूं तो क्या डिक्रीमेंट हो रहा है? बंदास, बढ़िया हो रहा है। सो क्या हमने एक नॉर्मल सी एप्लीकेशन के द्वारा ये सीख लिया किस प्रकार से हम रिडक्स को अप्लाई कर सकते हैं हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर? यस और नो, बड़ी प्यारी चीज है। स्लाइस क्रिएट करना आ गया भैया, क्रिएट स्लाइस का यूज करेंगे, 3 चीजें पास करेंगे, एक्सपोर्टिंग का ध्यान रखेंगे। स्टोर क्रिएट करना आ गया, बड़ी प्यारी चीज है, जेनरिक सिंटैक्स है, उसके अंदर बस तुम्हें सारे के सारे स्लाइसेस लिस्ट करने पड़ेंगे की वैल्यू पेयर की फॉर्म में। थर्ड, तुम्हारा जो भी कंपोनेंट है जिसके अंदर तुम स्टेट मैनेजमेंट करना चाहते हो उसको रैप करना पड़ेगा प्रोवाइडर के द्वारा। मेक श्योर करना प्रोवाइडर के अंदर तुम क्या पास कर रहे हो, स्टोर पास कर रहे हो। रिडक्स का काम कंप्लीट, खत्म, इतना ही था रिडक्स का काम। अब उसके बाद तुम्हें ये संभालना है भैया कहाँ पे तुम्हें यूज सिलेक्टर का यूज करना है, स्टेट को एक्सेस करना है, और कहाँ पर तुम्हें वो ये फंक्शंस को एक्सेस करना है। अगर स्टेट को एक्सेस करना है तो भैया यूज सिलेक्टर वाले का हुक का यूज कर लेना, अगर ये फंक्शंस को एक्सेस करना है तो भाई यूज डिस्पैच वाले हुक का एक्सेस कर लेना। इतना ही था। ये एक प्रॉपर प्यारी सी हल्की एप्लीकेशन है जिसके द्वारा एक व्यक्ति रिडक्स को समझ सकता है। ठीक है, और ये सेम एप्लीकेशन यहाँ पर अगर तुम देखोगे
इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। तो तुम्हें यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर सेम एप्लीकेशन बनाना सिखाया हुआ है, ठीक है। तुम टाइप स्क्रिप्ट में देखना चाहो वहाँ पे देख लो, थोड़ा सा इनका अलग है, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हें अगर ये समझ में आ चुका है तो बढ़िया है, बढ़िया है, वेरी गुड वाली बात है, वेरी गुड वाली बात, ठीक है। अगर तुम फिर भी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, एज सच कोई इश्यू नहीं है, उससे कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। क्या बात समझ में आती है, ठीक है। अच्छा, हुक से याद आया, तुम लास्ट क्लास में बहुत फंस रहे थे ना यार, मैं तुम्हारा दुख पढ़ लिया था लास्ट क्लास के अंदर, तुम फंस चुके हो। चलो, इतना समझ में आया, ठीक है। अब ये रिपीट नहीं कर रहा, एक बार ये तुम अगर फिर से पढ़ना चाहो तो अपनी क्लास को रिपीट करके रिकॉर्डिंग को देख सकते हो, ठीक है जी। हमने क्या बोला, ये गोल्टी का बाल उड़ रहा है, हमने क्या बोला कि लास्ट क्लास में तुम बहुत फंस रहे थे। इसका मतलब ये है कि लास्ट क्लास में तुम्हें हुक ढंग से समझ में नहीं आया। लास्ट क्लास में 2 हुक्स थे, किसी को याद है कौन कौन से हुक थे वो? एक तो था भैया यूज सर्च पैराम्स, अगला यूज लोकेशन। अब मुझे फटाफट बताओ किसने वो 2 आर्टिकल पढ़े जो मैंने डैशबोर्ड में लिस्ट किए थे, बताओ फटाफट। सबने पढ़े? नहीं पढ़े तो तुम्हारी गलती है। जिसने पढ़े क्या उसको समझ में आया? जिसने भी पढ़े क्या उसको समझ में आया? हमने क्या बोला, तुम जब भी कॉल्स कर रहे होते हो, ठीक है, तुम अगर कभी भी अपने यूआरएल को देखोगे, ठीक है, तुम क्या देखोगे, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, फिर लेट से तुम यहाँ चले गए तुम्हारे पिक वाले फोल्डर में, पिक वाले फोल्डर के बाद तुम यहाँ चले गए मार्च के अंदर, और लेट से कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डाल के लिखा हुआ है, कोई टैग लगा हुआ है कि टैग इज इक्वल्स टू फेस्टिवल लिख देते हैं। सो तुम इस यूज सर्च पैरामीटर के द्वारा जो भी क्वेरी पैरामीटर्स यूज हुए हैं, लेट्स यहाँ पे एक और पैरामीटर लगा हुआ है कि भाई एंड लेवल इज इक्वल्स टू 1, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो भी क्वेरी पैरामीटर्स पड़े हुए हैं, इन सारे के सारे पैरामीटर्स को तुम एक्सेस कर सकते हो। तुम चाहो तो टैग को भी एक्सेस कर सकते हो, तुम चाहो तो लेवल को भी एक्सेस कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आई? लेट से तुम निकालना चाहते, समझ, ध्यान समझना मेरी बात को। लेट से इस वाले यूआरएल के अंदर तुम, अच्छे साफ सुथरा बना के लिखता हूँ यार, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना, तो अच्छे से लिख देते हैं एक बार। हमने बोला यहाँ पर कुछ कुछ कंटेंट आगे लिखा हुआ है, फिर तुम गए पिक वाले फोल्डर में, फिर तुम गए मार्च वाले फोल्डर में, और फिर तुमने बोला कि यहाँ पर अपने क्वेरी पैरामीटर लगाता हूँ। टैग के अंदर तुमने बोला कि टैग में तुमने बोला फ्रेंड, और फिर तुमने क्या बोला, फिर तुमने बोला लेवल के अंदर 1 या ए लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ कुछ तुम्हारा यूआरएल था, बहुत बढ़िया। मैंने क्या बोला, यूज सर्च पैरामीटर तुम्हें 2 चीज़ें रिटर्न करता था। क्या 2 चीज़ें थी भाई? वो क्या 2 चीज़ें थी, वो याद है किसी को? भैया वो 2 चीज़ें थी, एक आपका सर्च पैरामीटर्स, बढ़िया, और दूसरा क्या था, सेट सर्च पैरामीटर्स। अच्छा, इनका एक बार यूज समझ लेते हैं फटाफट क्या है। तो हमने क्या बोला, सर्च पैरामीटर ये एक ऑब्जेक्ट होता है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या पड़ा होता है? इस ऑब्जेक्ट के अंदर तुम्हारे ये क्वेरी पैरामीटर्स पड़े होते हैं कि टैग की वैल्यू फ्रेंड है और लेवल की वैल्यू ए है, तो ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर पड़े होंगे। क्या ये बात समझ में आती है? कि तुम अगर चाहो, लेट से तुम्हारे मन में इच्छा उठे कि टैग क्या था इसके यूआरएल के अंदर, तो तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी फ्रेंड। तुम पूछना चाहो कि लेवल क्या था, तो तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी ए। तो जब तुम्हें ऐसे क्वेरी पैरामीटर की वैल्यू को एक्सेस करना हो तो तुम क्या करते हो, तुम यूज सर्च पैरामीटर हुक का यूज करके इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेस कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये आसान है? क्या ये समझना आसान है? क्या ये समझना आसान है? बहुत बढ़िया। मैंने बोला सेट सर्च पैरामीटर, ये क्या था? ये एक फंक्शन था। इस फंक्शन का काम क्या था? मैंने बोला तुमने मन बनाया कि मैं इस फ्रेंड को हटा के यहाँ पे फेस्टिवल डालना चाहता हूँ, मैं इस ए को हटा के यहाँ पे सी डालना चाहता हूँ। तो जो अपडेशन वाला काम था इन क्वेरी पैरामीटर्स को, वो कौन कर रहा है? वो ये फंक्शन कर रहा है। तो जब मैं कहता था तुमको यूज सर्च पैरामीटर 2 काम करता है, एक्सेस करना क्वेरी पैरामीटर को और अपडेट करना, तो मैं तो कल भी यही कह रहा था, मैं तो आज भी यही कह रहा था। फर्क सिर्फ इतना है कि कल मैंने एग्जांपल नहीं दिया, आज मैंने एग्जांपल दे दिया। क्या बात समझ में आती है? आसान लगा? अब आसान लगा? कह रहे यार ये था क्या, इसने कल परेशान कर रखा था। अब चलते हैं आगे यूज लोकेशन वाले के ऊपर। यूज लोकेशन वाले के अंदर तुमने देखा होगा, तुम्हारी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर तुमने 4 चीज़ें बेसिकली वहाँ पे पढ़ी होगी कि पाथ नेम होगा, एक हैश वैल्यू होगी, एक की होगी, और एक चीज़ और थी। क्या थी एक और चीज़? सर्च पैरामीटर, राइट। बहुत समझदार बच्चा यार, बहुत ज़्यादा। 4 चीज़ें थी बेसिकली वहाँ पे, ठीक है। हमने जनरली 2 ही चीज़ें यूज़ करी लास्ट वाले अपने क्लास के अंदर। वो 2 चीज़ें क्या थी? एक तो पाथ नेम और एक सर्च की वैल्यू। तो हमने क्या बोला, पाथ नेम। अब ये पाथ नेम क्या चीज़ है भैया? मैंने कहा अभी समझ में आएगा। मैंने क्या बोला, क्या चला गया, तो मैंने क्या बोला, मान लेते हैं कि ये तुम्हारा कुछ कुछ यूआरएल है, इसके बाद तुम गए पिक वाले फोल्डर में, इसके बाद तुम गए मार्च वाले फोल्डर में, इसके बाद तुम गए 13 तारीख को। अब अगर मैंने इसमें बोला पाथ नेम बताओ, तो पता ही क्या देगा प्रिंट में? ये बोलेगा भाई साहब आपका पाथ है पिक मार्च 13, ये मिलेगा मुझे आउटपुट के अंदर। पाथ नेम ये है भाई, आपके इस बेस यूआरएल को हटाओ और ये पाथ आपका आ गया।
मैंने आपको क्या बोला था, इसको स्प्लिट कर दो, मैंने आपको क्या बोला था, इसको स्प्लिट कर दो बेसिस ऑन स्लैश। तो ये क्या बन गया, ये बन गया पिक, ये बन गया मार्च, और ये बन गया 13। मैंने क्या बोला, जो एट -1 पड़ा हुआ है, यानी पीछे की तरफ से आओ, जो पहला नंबर है वो दे दो। तो तुम्हें यहां पे आंसर क्या मिल गया, 13 मिल गया। अब समझ में आया क्या हो रहा था, अब समझ में आया। तुमने बोला लोकेशन डॉट पाथ नेम, इससे क्या आया आंसर, इससे आंसर आया इतना पार्ट। तुमने इसको बोला कि भाई स्प्लिट कर दो इसको इसके बेसिस पे, इससे क्या आंसर आया, इससे आया पिक मार्च 13। तुमने इसको बोला कि एट -1, भाई पीछे की दिशा से आओ और पहले नंबर को ले जाओ, क्या आंसर आया 13। सो बेसिकली इसके अंदर से हम ये लास्ट पैरामीटर जब निकालने की कोशिश कर रहे थे, दैट्स वाई हमने लोकेशन डॉट पाथ नेम यूज किया, दैट्स वाई हमने स्प्लिट फंक्शन यूज किया, दैट्स वाई हमने एट वाला फंक्शन यूज किया। क्या बात समझ में आई। एक बच्चा कह रहा है इसमें डिफरेंस बताओ। बेटा मैंने क्या बोला तुम्हें अभी यार, इसके अंदर तुमने सिर्फ क्वेरी पैरामीटर निकाले हैं, तुमने इसके अंदर ये पाथ एक्सेस किया था, तुमने ये वाला पाथ एक्सेस किया सर्च पैरामीटर के अंदर, नहीं किया ना। और मैं तो इसके अंदर ये वाले पाथ की बात कर रहा हूं, तो डिफरेंट नहीं हो गई चीजें, डिफरेंट नहीं हो गई। तुम आए सर्च पैरामीटर में, मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि सिर्फ क्वेरी पैरामीटर की बात करो, मैं तुम्हें सिर्फ इतनी सी बात बोल रहा हूं कि भाई सिर्फ इतने पार्ट की बात करो, इतने पार्ट की, इतने पार्ट की बात करते हो तो मैं कहता हूं सर्च पैरामीटर की बात हो रही है, और अगर इतने पार्ट की बात करते हो तो किसकी बात हो रही है, तो तुम्हारे भाई लोकेशन के पाथ नेम की बात हो रही है। कहां से क्लैश कर रहे हैं, क्लैश ही नहीं कर रहे, ये तो क्लैश ही नहीं कर रहे। सेकंड चीज समझते हैं, तो एक और इंपॉर्टेंट चीज थी, हमने पाथ नेम यूज किया था, और क्या यूज किया था इसके अलावा, सर्च वाला पार्ट। अगर किसी को याद हो कल हमने क्या कोड में लिखा था, तो हैंडल पेज क्लिक वाले फंक्शन में हम लास्ट में फंस गए थे, वहां पर हमने एक सर्च की यूआरएल ऐड की थी। तो हमने क्या बोला था, देखो ये पाथ तो रहेगा ही रहेगा, हमने बोला ये पाथ तो रहेगा ही रहेगा, इसके आगे मैं क्या ऐड करना चाहता हूं, ध्यान सुना मेरी बात को, ऐड करना चाहता हूं। और यहां पे क्या कर रहा था, अपडेट कर रहा था। क्या ऐड में अपडेट में फर्क नहीं है, कि वैल्यूज यही रहेंगी, इनके अंदर ये चेंज कर दूंगा, इसको कहते हैं अपडेट करना। और एक क्या होता है, यहां कुछ पड़ा ही नहीं है, मैं यहां पे एक नई की नई चीज डाल देता हूं, उसको बोलते हैं ऐड करना। सो मैंने यहां पे एक नया सर्च पैरामीटर ऐड कर दिया कि पेज की वैल्यू 1 के लिए सर्च कर दो। अब देखो क्या क्या सीखा तुमने, तुमने ये सीखा कि मेरे पास एक यूआरएल पड़ा हुआ है, इस यूआरएल में से अगर मैं ये पाथ निकालना चाहूं, किस प्रकार से फोल्डर डायरेक्टरी के अंदर तुम अंदर जा रहे हो, तो ये पाथ किस प्रकार निकलेगा दोस्त, ये पाथ किस प्रकार निकलता है, ये निकलता है लोकेशन डॉट पाथ नेम करके। पहली चीज तुमने ये सीख ली। तुमने बोला अगर मैं इसके आगे, ध्यान सुनना, इसके आगे एक सर्च क्वेरी लिखना चाहूं, अगर इसके आगे एक सर्च क्वेरी लिखना चाहूं, तो मैंने लिख दिया कि भाई पेज इज इक्वल टू 1। ये कैसे लिखोगे तुम, ये भाई तुम लोकेशन डॉट सर्च के द्वारा लिख सकते हो, लोकेशन डॉट सर्च के द्वारा लिख सकते हो। ये था लोकेशन का काम। सेकेंड चीज हमने क्या सीखी कि मान लो ये तुम्हारा पूरा का पूरा यूआरएल है, और तुमने यहाँ पे क्या बोला, मित्र, तुमने बोला इसके अंदर कि कुछ सर्च पैरामीटर लगे पड़े हैं, टैग इज इक्वल्स टू 13, ऐसा कुछ कर दिया। तो मैंने बोला अगर तुम इसको एक्सेस करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, अगर तुम इसको अपडेट करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो यूजिंग सर्च पैरामीटर्स। अब समझ में आया कि अभी भी क्लियर नहीं है। हम आ गए यहाँ पे, हम तुम्हें दिखाते हैं आज का टारगेट क्या है, क्या बनाना चाहते हैं। ठीक है, हम आए इस प्रोजेक्ट के ऊपर, मुझे ये क्रिएट करना है। देखो मुझे अब तक, अगर मैं सही बात बताऊं, मुझे अभी तक ये वाला यूआई, हमने जितने भी प्रोजेक्ट बनाए हैं टेल विंड वाले वीक को छोड़ के, ये वाला यूआई बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत प्रोफेशनल लग रहा है कुछ काम होने वाला है, लग रहा है कुछ सीखोगे तुम आज। ठीक है, शुरू में तो देखो बच्चे अच्छे यूआई नहीं बनते यार, ठीक है, बच्चे होते हो तुम्हें कहाँ मैं बढ़िया बढ़िया यूआई बनवाऊँ, पर ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है जी, प्रणय कह रहा मी टू, प्रणय को मैंने नोटिस पीरियड पर डाल दिया, बस 15 दिन हो रहा है प्रणय के। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद प्रणय, अच्छा लगा आपसे आपके साथ काम करके। ठीक है, अभी आएगा भाई का रिमाइंडर, जेंटल रिमाइंडर पेमेंट। तो हमने देखा यहाँ पे क्या क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, फटाफट इसको ब्रेक कर लेते हैं, और फिर इसको कोड करना शुरू करेंगे। ठीक है जी, हमने बोला अगर मैं ध्यान से देखूं इस पूरे के पूरे कंपोनेंट को, सबसे पहले सारा का सारा कोड किसके अंदर लिखा गया होगा, ये सारा का सारा कोड किसके अंदर लिखा गया होगा, फंस गए बेटा, फंस गए। तुम्हें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, एक तुम्हारा होम पेज है, एक तुम्हारा कार्ट का पेज है। अगर मल्टीपल एप्लीकेशन है तो ऐप के अंदर सारा कोड कैसे आ गया, तुम्हारे यहां पर 2 पेज बनेंगे, 2 पेज कंपोनेंट बनेंगे। पहला पेज कंपोनेंट बनेगा होम का, जहां पर ये सारा कंटेंट आएगा, दूसरा पेज कंपोनेंट बनेगा
कार्ट का, जहां पे कार्ट वाला सारा कंटेंट आएगा। और ऐप डॉट जेएस के अंदर क्या आएगा, अगर मल्टीपल पेज होते हैं तो ऐप डॉट जेएस के अंदर क्या आता है, राउट्स आते हैं। राउट्स, आप राउट्स डिफाइन करते हैं वहां पे, यस और नो, ठीक है। तो ऐप डॉट जेएस के अंदर राउट्स आएंगे भाई। ये जो पेज तुम अभी देख रहे हो ये होम पेज है, ये होम पेज का कंपोनेंट बनेगा। अब होम पेज के कंपोनेंट में सबसे ऊपर क्या देख पा रहे हो भैया, नेविगेशन बार। पर ये होम पेज के अंदर थोड़ी नेविगेशन बार, नेविगेशन बार तो कार्ट वाले पेज पे भी है, इस पेज पे भी है। तो इसका मतलब नेविगेशन बार कहाँ पे पड़ी होगी, इसका मतलब नेविगेशन बार ऐप के अंदर पड़ी है। तो ऐप के अंदर दो चीजें देख पा रहे हैं हम, पहला नेविगेशन बार, दूसरा राउट्स। बहुत बढ़िया। अब होम पेज पे आते हैं, होम पेज पे क्या पड़ा है, ये सारे के सारे कार्ड्स पड़े हैं। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स का डेटा है, उन प्रोडक्ट्स के डेटा के ऊपर मैंने कौन सा फंक्शन लगाया होगा, मैप फंक्शन लगाया होगा। और मैप फंक्शन में मैं क्या रेंडर कर रहा हूँ, मैं एक कार्ड रेंडर कर रहा हूँ। यस और नो, सिंपल है, 50 बार कर चुके हैं, कोई मुश्किल नहीं है। एक कार्ड के अंदर क्या पड़ा है, ये मेरा एक कार्ड है। एक कार्ड के अंदर भैया मेरा टाइटल पड़ा हुआ है, मेरा डिस्क्रिप्शन पड़ा हुआ है, मेरी इमेज पड़ी हुई है, मेरा प्राइस पड़ा हुआ है और मेरा बटन पड़ा हुआ है। क्रैक कर लिया, क्या मुश्किल है, क्या मुश्किल है, लगता तो नहीं है। उसके बाद मैंने बात करी कि इतना करने के बाद क्या होगा, इतना करने के बाद वापस एक बार रीलोड कर लेते हैं, वापस एक बार रीलोड कर लेते हैं। हमने बोला कार्ट में चलो, कार्ट में अगर ध्यान से देखोगे तो तुम क्या देख पा रहे हो, कार्ट में तुम क्या देख पा रहे हो दोस्त, तुमने देखा कार्ट के अंदर कि भैया यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये मेरा कार्ट वाला कंपोनेंट, ये कार्ट वाला कंपोनेंट है। इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, इसके अंदर यहाँ पर मेरी डिटेल्स पड़ी हुई हैं सारी की सारी। तो यहाँ पर मैं कार्ट आइटम नाम से लेट से कार्ड बना लिया होगा। उस कार्ड में क्या पड़ा है, इमेज पड़ी हुई है, टाइटल पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन पड़ा हुआ है, प्राइस पड़ा हुआ है और डिलीट का बटन पड़ा हुआ है। तो एक और कार्ड बन गया होगा, ठीक है। यहाँ पर तुमने अपना अलग से डेटा रखा हुआ है डिव के अंदर कि भाई यहाँ पे हार्ड कोडेड योर कार्ट, हार्ड कोडेड समरी, हार्ड कोडेड टोटल आइटम्स। यहाँ पे 1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली होगी। 1 की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट की होगी, 1 की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट की होगी भैया, स्टेट में पड़ी होगी, स्टेट में पड़ी होगी, ठीक है। स्टेट किसके अंदर है, रिडक्स के द्वारा अगर मैं स्टेट यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहा हूँ तो क्या बनाया होगा, स्लाइस बनाया होगा, स्लाइस के द्वारा हमने निकाली होगी, राइट। यहाँ पे टोटल अमाउंट का हार्ड कोडेड टेक्स्ट और यहाँ पे प्राइस की वैल्यू आ गई, यहाँ पर तुम्हारा चेकआउट का बटन आ गया। बहुत बढ़िया, ब्रेक कर लिया, ब्रेक कर लिया, सिंपल है, सिंपल है। एक बार लिखना शुरू करते हैं। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर मुझे एक कार्ड दिख रहा है जो कि कार्ड आइटम का कार्ड है, ठीक है। एक कॉम्पोनेंट मुझे ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने बोला ये तो नॉर्मल है, डिव के द्वारा हम क्रिएट कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये जो टॉप लेवल कंपोनेंट है ये एक पेज है, बेसिकली एक पेज तुमने बनाया है, इसका नाम तुमने कार्ट रख दिया, कार्ट पेज रख दिया लेट्स से इसका नाम, ठीक है। तो क्या दो चीज़ें पकड़ पा रहे हैं यहाँ पे हम, पहला कार्ट पेज, दूसरा कार्ट आइटम, यस और नो, ठीक है। बहुत बढ़िया, कितना देख लेगा आदमी कागज़ पे। यहाँ पे तुम्हें याद है ना टेल विंड के अंदर वो 2-2 2.5 लाइन के कोड लिखे थे, याद आ रहा है। तो तुमने दो ये कंपोनेंट देख लिए, अगले कंपोनेंट की बात करते हैं, अगले कंपोनेंट की बात करते हैं। तुमने यहाँ पे क्या कंपोनेंट देखा, तुमने बोला कि यहाँ पर सबसे पहले तो मैं देख पा रहा हूँ मेरा ऐप डॉट जेएस वाला कंपोनेंट। तुमने बोला सबसे पहले मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये रहा ऐप डॉट जेएस वाला कंपोनेंट। फिर तुमने बोला कि ये रही दिख रही है मुझे नैव बार, इसका भी कंपोनेंट बना लेना। ये तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे होम पेज, होम पेज के अंदर तुमने ये क्या बना रखा है, तुमने प्रोडक्ट का कार्ड बना रखा है। तो हमने बोला ये रहा एक कंपोनेंट, ये रहा एक कंपोनेंट, ये रहा एक कंपोनेंट, ये रहा एक कंपोनेंट। क्या बात समझ में आ रही है। सो हमने बोला टोटल हम क्या क्या कंपोनेंट बनाने वाले हैं। हमने बोला ऐप डॉट जेएस तो मेरे पास पहले से पड़ा ही होगा, ऐप डॉट जेएस के अंदर मैंने बस नैव बार लगा रखी है और नैव बार के अंदर मैंने राउट्स लगा रखे होंगे। राउट्स के अंदर मैंने 2 राउट लिखे हुए हैं, एक राउट लिखा हुआ है होम का, दूसरा राउट लिखा हुआ है किसका, कार्ट का। यही कोड होगा भाई ऐप डॉट जेएस का, यस और नो, यस और नो, हाँ यही होना चाहिए। अब चलते हैं नैव बार के अंदर, नैव बार वाले कंपोनेंट के अंदर देखते हैं क्या बनाया है, ठीक है। नैव बार के अंदर देख पा रहे हैं एक आइकन पड़ा हुआ है और यहाँ पर 2 चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो मैंने क्या बोला, नैव बार के अंदर मैंने एक नैव टैग यूज़ कर लिया होगा। इस नैव टैग के अंदर हमने क्या रखा हुआ है, इसके अंदर हमने एक डिव बना लिया लेट से, उस डिव को हम फ्लेक्स बना लेंगे और स्पेस बिटवीन कर देंगे ताकि एक्सट्रीम एंड पे मेरी दोनों आइटम चली जाएँ। बहुत बढ़िया। वी हैव टू मेक श्योर कि इसकी हमने एक फिक्स्ड ऐसे एक मैक्सिमम विड्थ भी दे रखी होगी, कितनी विड्थ बना देना मैक्सिमम। बहुत बढ़िया। इस डिव के अंदर हमने क्या रखा हुआ है, एक हमने यहाँ पर एक डिव के अंदर यहाँ पे इमेज रखी हुई है। बहुत बढ़िया। और दूसरे डिव में हमने क्या रखा हुआ है, दूसरा डिव के अंदर हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ रखा हुआ है जहाँ पे होम लिखा हुआ है और उस पैराग्राफ के बाद हमने एक इमेज रखी हुई है या आइकन रखा हुआ है
जो कि बेसिकली तुम्हारा कार्ट वाले आइकन को दर्शाता है, और तुमने इस div को बंद कर दिया। समझ में आया नैव बार का कोड? समझ में आया नैव बार का कोड? सेम है, मतलब ये आइकन है, ये इमेज है, ये एक टेक्स्ट है, ये एक आइकन है, तुम लेके आ गए हो कहीं से, रिएक्ट आइकन वाली तुम पैकेज से लेके आ गए हो, राइट? तो तुम्हें नैव बार समझ में आ गया, तुम्हें app.js समझ में आ गया। होम की बात करते हैं। अगर मैं होम वाले कंपोनेंट की बात करूं, क्या दिख रहा है कि बहुत सारे कार्ड्स जो हैं वो डिस्प्ले किए हुए हैं। मैंने अज्यूम कर लिया अभी के लिए कि मेरे पास ये पोस्ट्स करके डेटा कहीं से आ रहा है, जहां पर सारे के सारे कार्ड्स का डेटा पड़ा है। इसके ऊपर मैंने क्या किया होगा, इसके ऊपर मैंने मैप फंक्शन अप्लाई किया होगा। मैप फंक्शन के अंदर एक सिंगल पोस्ट के लिए हमने क्या काम किया होगा, एक सिंगल पोस्ट के लिए हमने तुम्हारा ये प्रोडक्ट वाला कार्ड क्रिएट कर दिया होगा। यही किया होगा दोस्त, यही किया होगा दोस्त, यस और नो? खत्म, ये रहा होम वाला कंपोनेंट। अब आते हैं प्रोडक्ट वाले कंपोनेंट के अंदर। प्रोडक्ट वाले कंपोनेंट के अंदर अगर मैं जाऊंगा तो प्रोडक्ट वाले कंपोनेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक डिव पड़ी है। डिव के अंदर तुमने पहले एक टाइटल डाल दिया, उसके बाद तुमने एक कंटेंट डाल दिया, एक इमेज टैग से इमेज डाल दी, उसके बाद एक पैराग्राफ से प्राइस डाल दिया, उसके बाद एक बटन यूज़ कर लिया। आसान है भाई, बहुत आसान है, यस और नो? अरे बहुत सिंपल है भैया, मजाक है एकदम। प्रोडक्ट भी हो गया। अब क्या बच रहा है, कार्ट बच रही है, कार्ट बच रही है। कार्ट देख लेते हैं भाई, कार्ट कौन सी खेत की मूली है, अभी काट देते हैं उसको। हमने इसको कर लिया ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट, बहुत बढ़िया, कार्ट में आ गए। इसको हम एक बार ब्रेक करने चलते हैं। हमने बोला इसको बेटा साफ़ करो, तो हमने यहाँ पे बोला कि सबसे पहले हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर मेरा ये कार्ट वाला पेज बना पड़ा है। कार्ट पेज के अंदर तुम दो चीज़ें देख पा रहे हो। कार्ट पेज के अंदर तुमने पहले सारी की सारी कार्ट आइटम जो है वो लिस्ट कर रखी है। अच्छा, ये कैसे आएंगी? अब किसी तरीके से सारी की सारी आइटम्स लेके आओ जो कार्ट के अंदर पड़ी है, उनके ऊपर क्या करो, मैप फंक्शन लगा दो, और मैप फंक्शन के अंदर तुम कार्ट आइटम को रेंडर करवा दो। क्या ये बात समझ में आती है? सारी की सारी आइटम्स आ जाएंगी, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या है, ये फालतू का देसी कॉन्सेप्ट, ये वाला जो है ना, ये पूरा फालतू का देसी कॉन्सेप्ट कि एक डिव बना रखा है, और उस डिव के अंदर तुमने लॉजिक लिख दिया कि पहले योर कार्ट लिखो, यहाँ पैराग्राफ टैग लगा दिया योर कार्ट के लिए, फिर तुम्हारा समरी लिखो, लो भाई यहाँ समरी के लिए पैराग्राफ टैग लगा दिया, बहुत बढ़िया। टोटल आइटम लिखो, लो जी एक पैराग्राफ टैग लगा दिया, उसमें टोटल आइटम लिख दिया, और यहाँ पे तुमने आइटम काउंट पास कर दिया। कहीं ना कहीं से स्टेट में से तुम आइटम काउंट की वैल्यू ले आए होगे। सेम इसी प्रकार तुमने टोटल अमाउंट के लिए यहाँ पैराग्राफ लगा दिया, टोटल अमाउंट, और कहीं ना कहीं से तुम अमाउंट की वैल्यू निकाल के लेके आ गए होगे स्टेट में से, बहुत बढ़िया। और तुमने लास्ट में एक बटन लगा दिया। तो क्या ये भी क्रिएट करना मुश्किल था या आसान था? अरे मजाक है भैया, ये तो मजाक हो रहा है, बिल्कुल ही मजाक हो रहा है, बहुत आसान है। लास्ट क्या कॉम्पोनेंट बचा मेरे पास, कार्ट आइटम वाला कॉम्पोनेंट बचा। कार्ट आइटम वाला कॉम्पोनेंट लिख लेते हैं एक बार। तो मैंने बोला कि ये कार्ट आइटम वाला कंपोनेंट है, इसको एक बार समझ लेते हैं। इसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है भाई, इसको समझना है बस। एक कार्ट आइटम के अंदर क्या पड़ा, कुछ भी तो नहीं दिख रहा। एक मुझे भाई डिव दिख रहा है, डिव के अंदर हमने एक इमेज टैग का यूज़ किया हुआ है, इमेज टैग के बाद टाइटल का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे टाइटल की वैल्यू डाल देंगे, कहीं से निकाल के ले आएंगे, प्रॉप्स में लेट से आ रही होगी। फिर यहाँ पर हमने कंटेंट डाल दिया, कंटेंट की वैल्यू प्रॉप्स में लेट से आ रही होगी, उसको निकाल के ले आएंगे। करली ब्रेसेस लगेंगे यहाँ पे, उसका ध्यान रखना। एक पैराग्राफ का टैग यूज़ कर ले, यहाँ पे प्राइस डाल दिया, प्रॉप्स में से कहीं से प्राइस आ रहा होगा, यहाँ तुमने बटन डाल दिया डिलीट वाला और तुमने यहाँ पे इस डिव को बंद कर दिया। क्या कहीं से भी मुझे सोचना पड़ा या कहीं से भी तुम्हें सोचना पड़ा इसको बनाने में? मजाक तो है ये मजाक ही तो है, ये मजाक है और क्या है ये, यस और नो? तो हमें कंपोनेंट क्या क्या समझ में आया। मुझे app.js कंपोनेंट बनाना है, पहले से बना पड़ा है। मुझे राउट्स क्रिएट करने हैं, होम पेज बनाना है, कार्ट पेज बनाना है, प्रोडक्ट का कार्ड बनाना है, आइटम का कार्ड बनाना है, और एक नैव बार बनानी है। ये 3 बनाएंगे और खत्म, डन, खत्म, इतना ही कोड था। इसके अलावा तुमने रिडक्स का कोड नहीं लिखा भैया अभी। मैंने कहा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, रिडक्स का कोड नहीं लिखा अभी। तो रिडक्स का कोड कैसे लिखेंगे भैया? सबसे पहले स्लाइस बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर स्लाइस बनाएंगे। तो स्लाइस बना देंगे, स्लाइस के अंदर सेम चीज़, एक स्लाइस क्रिएट करो, उस स्लाइस के अंदर 3 चीज़ें पास करो। कौन सी 3 चीज़ें हैं? वो नेम पास करो, इनिशियल स्टेट पास करो, और फंक्शंस बनाओ। जो फंक्शन तुम यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हो, जो फंक्शन तुम यहाँ पे चाहते हो, वो सारे के सारे फंक्शन डिफाइन करो भाई, यही होगा कि नहीं? और इसके बाद एक्सपोर्टिंग वाला काम करो, इसके बाद तुम अपना एक्सपोर्टिंग वाला काम करो। तो तुमने यहाँ पे काट के स्लाइसेस बना दिए होंगे। अब बताओ फंक्शनैलिटी वाइज क्या है, बताओ फंक्शनैलिटी वाइज क्या होगा। जो तुम रिड्यूसर के अंदर फंक्शन क्रिएट करोगे तुम्हारे स्लाइस के अंदर, वो क्या होंगे? यहाँ पे क्या फंक्शन हो रहा है मित्र? अरे भैया 2 ही तो फंक्शन है यहाँ पे। मैंने कहा कौन से? क्या भैया पता है आपको, झूठ बोल रहा हूँ। मैंने कौन सा? या तो मैं ऐड टू कार्ट कर पा रहा हूँ, या तो मैं रिमूव फ्रॉम कार्ट कर पा रहा हूँ, या तो मैं ऐड टू कार्ट कर पा रहा हूँ, या तो मैं रिमूव फ्रॉम कार्ट कर पा रहा हूँ। तो 2 फंक्शन है गिनती के, ऐड टू कार्ट, एक रिमूव फ्रॉम कार्ट। ये कहानी है। तुम्हें पूरा का पूरा फ्लो तो मैं समझा चुका हूँ। अगर तुम्हें समझ में आ गया तो तुम पूरा खुद ही हूँ, अगर नहीं आया तो मैं तो कराऊंगा ही। और एक गड़बड़ और है कहीं पे, एक गड़बड़ और मेरे दिमाग में आ रही है। डेटा कहाँ से आएगा?
डेटा कहाँ से आएगा भैया? मैंने कहा अब चलते हैं स्टार्टर पैक के अंदर, अब चलते हैं स्टार्टर पैक के अंदर। जितनी तुम्हें नॉलेज देनी थी मैंने इसके अंदर वो नॉलेज दे दी है, अब चलते हैं स्टार्टर पैक के अंदर। ठीक है जी। एपीआई तो गलत होगी भैया, देख रहे हो प्रणय कितना विश्वास है बच्चों को तुम्हारे ऊपर कि ये बंदा गलती लिख के लाया होगा। तो हमने बोला कि ये है मेरा शॉपिंग कार्ट, इसको मैंने अनरैप कर दिया, ये आ गया स्टार्टर 4। इसको मैंने कर दिया ओपन, इसको मैंने कर दिया डेस्कटॉप, इसको मैंने कर दिया स्टार्टर 4, इसको कर दिया मैंने ओपन। बहुत बढ़िया। इसको जब मैंने ओपन कर दिया, अब मैं क्या करता हूँ, मैं गया सोर्स में, मैंने देखा कि यहाँ पर मेरी फाइल्स प्रेजेंट नहीं है, नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर प्रेजेंट नहीं है। तो मैंने उसको प्रेजेंट करवाने के लिए क्या कर दिया दोस्त, क्या कर दिया, मैंने npm इंस्टॉल कर दिया। ठीक है जी, ठीक है। जब तक ये हो रहा है तब तक हम क्या करेंगे, वो कमांड लेके आते हैं फटाफट, स्टार्टर पैक वाली, सॉरी रिएक्ट को इंस्टॉल करने, रिडक्स को इंस्टॉल करने वाली, इसको ले आता हूँ, ये चला देंगे बाद में, एक बार ये हो जाए। ठीक है, बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है दोस्त। ठीक है, अगर तुम्हारा नहीं भी हो रहा है ये वाला तो कोई इशू नहीं, पुराना कोई उठा लो ना, पुरानी भी तो दुनिया भर की चलाई है तुमने, पुराना कोई भी प्रोजेक्ट उठा लो, स्टार्टर पैक उठा लो। हमने यहाँ पर ये रिडक्स को इंस्टॉल कर लिया, इसको मैंने npm स्टार्ट कर दिया। इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, शॉपिंग कार्ट लिखा हुआ दिख रहा है मुझे। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं हम कि हमारे UI के अंदर, हमारे कोड में क्या क्या पड़ा हुआ है स्टार्टर पैक के अंदर, एक बार देख लो। ठीक है जी, हमने बोला यहाँ पर देखो एक बार क्या क्या पड़ा हुआ है। हमने बोला यहाँ पर रिडक्स के अंदर तुम्हारे पास स्लाइस है, कार्ट का स्लाइस बनाना है जो कि एम्प्टी पड़ा हुआ है, ओके। स्टोर बनाना है जो कि एम्प्टी पड़ा हुआ है, ओके। पेजेस बनाने हैं, कार्ट का पेज बनाना है जो तुम्हें समझा दिया मैंने, ये सारी वो चीज़ें जो तुम्हें समझा चुका हूँ। दैट्स वाई यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई है तुम्हारे लिए, एम्प्टी पड़ी है, कुछ भी नहीं इसके अंदर पड़ा हुआ। होम पेज है, यहाँ पर बस तुम्हें एक चीज़ एडिशनल दी हुई है, API का URL। इसे एक बार कॉल करके देखते हैं क्या डेटा आ रहा है। तो यहाँ पर तुम्हें ये डेटा मिल गया, इसको कर लिया हमने कॉपी, और इसको हम चलेंगे JSON फॉर्मेटर के पास। हम गए JSON फॉर्मेटर के पास, इसको हमने कर लिया यहाँ पेस्ट, और हमने इसको कर दिया प्रोसेस। क्या बन के आ रहा है, क्या बन के आ रहा है, हमारे पास यहाँ पर ये हर किसी एक कार्ड का डेटा आ रहा है। टाइटल पड़ा है, प्राइस पड़ा है, डिस्क्रिप्शन पड़ा है, कैटेगरी पड़ी है, इमेज पड़ी है, रेटिंग पड़ी है। सो ऐसे बहुत सारे कार्ड्स का डेटा मेरे पास एक ऑब्जेक्ट के अंदर बन के आ रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? API सही चल रही है आज तो, आज प्रणय ने सही से काम किया है। नोटिस पीरियड एक्सटेंडेड टू 30 डेज। ठीक है जी। सो हमने इस प्रकार से बोला कि यहाँ पर सारे के सारे कार्ड्स का डेटा मुझे मिल रहा है इस API से। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया। और हमें ऑलरेडी पता है कि API कॉल किस प्रकार करनी चाहिए। मुझे यूज़ इफेक्ट के अंदर वो एसिंग फंक्शन कॉल कर दूंगा जहाँ पर अवेट का यूज़ कर रखा होगा मैंने। बहुत बढ़िया। तो ये होम वाला पेज मुझे यहाँ पर क्रिएट करना है। कंपोनेंट्स के अंदर आया, मैंने बोला मुझे नैव बार क्रिएट करनी पड़ेगी, लिखा नहीं है कोड, एम्प्टी है। प्रोडक्ट क्रिएट करना था, लिखा नहीं है कोड, एम्प्टी है। कार्ट आइटम क्रिएट करनी थी, लिखा नहीं है कोड, एम्प्टी है। तो सारे के सारे कंपोनेंट यहाँ पे तुम आइटम बना के दे दिए मैंने, सारे के सारे होम पेज और कार्ट पेज यहाँ बना के दे दिए हैं, और स्लाइसेस की फाइल्स बना के दे दी हैं, और स्टोर की फाइल बना के दे दी हैं। बढ़िया। मुझे यहाँ पर सारा का सारा कोड लिखना है। बताओ मित्रों किस प्रकार से हम शुरुआत करने वाले हैं इस कोड की, जल्दी से। सबसे पहले क्या करें, मैंने कहा यार मेरा तो मन एक ही चीज़ का करने को करता है, वो है स्लाइस बनाने का। स्लाइस बनाए भाई, तो हम गए स्लाइसेस पे, ये रहा कार्ट स्लाइस। बताओ भाई किस प्रकार स्लाइस बनाते हैं, जल्दी से बताओ। अभी जैसा बताया आपने, क्या लिखना पड़ेगा उसके लिए भैया? उसके लिए मुझे अपना वो स्लाइस जो है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, स्लाइस का नाम क्या है, कार्ट स्लाइस इज इक्वल्स टू, हमने बोला यहाँ पर इसका नाम क्या है, इसको मैंने थोड़ा सा रीनेम कर दिया भैया, कार्ट स्लाइस। मैंने यहाँ पे क्या बोला, कार्ट स्लाइस। इसको किसके इक्वल करा जाए भाई, किसके इक्वल करें? इसको इक्वल कर दिया हमने क्रिएट स्लाइस के। और क्रिएट स्लाइस के अंदर इनपुट में क्या आता है, क्रिएट स्लाइस के अंदर इनपुट में क्या आता है, एक ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या लिखना पड़ेगा मुझे, इसके अंदर मुझे नेम लिखना पड़ेगा, इसके अंदर मुझे नेम लिखना पड़ेगा। और नेम की वैल्यू क्या है भाई, नेम की वैल्यू क्या है, हमने लिख दिया कार्ट, लेट से इसका नेम लिख दिया कार्ट। बहुत बढ़िया। हमने यहाँ पर एक इनिशियल स्टेट डिफाइन कर दी कि भैया इनिशियल स्टेट जो है, लेट से मैंने उसके अंदर एम्प्टी एरे मान लिया। बहुत बढ़िया। इसके बाद यहाँ पे क्या डालते हैं, रिड्यूसर्स डालते हैं, रिड्यूसर्स के अंदर हमने क्या लिस्ट कर दिया, एक ऑब्जेक्ट लिस्ट कर दिया इसकी वैल्यू में। वैल्यू में क्या बनाया हमने, पहले बना दिया हमने यहाँ पे ऐड करके एक फंक्शन। ठीक है जी, जो कि कुछ कुछ परफॉर्म करता है। मुझे नहीं पता अभी क्या काम करता है वो, मुझे नहीं पता, पर मैंने बना दिया। ऐसे मैंने रिमूव करके एक फंक्शन बना दिया जो कि कुछ परफॉर्म करता है। मुझे नहीं पता क्या परफॉर्म करता है, पर मैंने बना दिया अभी। क्या बात समझ में आती है? तो इस प्रकार मैंने अपना स्लाइस क्रिएट कर लिया।
इस प्रकार मैंने अपना स्लाइस क्रिएट कर लिया। और अब हम क्या चाहते हैं स्लाइस के अंदर, इसके बाद क्या काम होता है हमें करने का भाई, इसके बाद क्या करना चाहते हैं, इसके बाद भैया एक्सपोर्टिंग करनी है। एक्सपोर्टिंग करनी है, जो भी हमने अभी फंक्शंस क्रिएट करें उनको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। और सेकंड हम क्या चाहते हैं, हमने बोला जी एक्सपोर्ट कर दो। अरे चल जा भाई, एक्सपोर्ट कौन सा डी स्ट्रक्चर कर लिया, ऐड वाला फंक्शन, रिमूव वाला फंक्शन, दैट विल बी इक्वल टू जो भी आपका स्लाइस होगा, क्या है स्लाइस, कार्ट स्लाइस डॉट एक्शंस। बढ़िया, यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और हमने क्या बोल दिया यहाँ पे, जो भी मेरा कार्ट स्लाइस है उसका रिड्यूसर एक्सपोर्ट कर दिया। क्या ये कोड एग्जैक्टली सेम नहीं है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा? सेम तरीके से पुराना कोड लिखा था, सेम ही तरीके से ये वाला कोड भी लिखा है। क्या मुझे अच्छा सोचो, क्या मैंने कुछ सोचा इस कोड को करते हुए? मैंने सिर्फ इतना सोचा कि नाम क्या रखना है, इसको इनिशियलाइज किससे करना है, और फंक्शंस कौन से होंगे, फंक्शन के अंदर का लिखना है। पर बाकी लिखने का तरीका क्या जेनरिक है कि नहीं, यस और नो? क्या सिंटैक्स जो है, क्या जो लिखने का तरीका है वो जेनरिक है कि नहीं है? सिंपल सी बात बता दो दोस्त एक बार, क्या वो जेनरिक है कि नहीं है? बढ़िया, अब चलते हैं आगे। स्टोर के अंदर। स्टोर के अंदर बताओ भाई किस प्रकार कोड लिखें। हमने बोला जी एक्सपोर्ट कांस्टेंट स्टोर, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू, बोलो। अच्छा एक मिनट रुको, ये देखो मेरे हाथ, ये उठाएंगे और ये क्या दिख रहा है हमको, यहाँ चल रही है तुम्हारी क्लास चल रही है, ठीक है जी, धन्यवाद। तो ये स्टोर है, यहाँ पे क्या लिखूं दोस्त, क्या लिखूं? यहाँ पर हम कॉन्फ़िगर, क्या लिखा था, कॉन्फ़िगर स्टोर। इसके अंदर इनपुट में क्या आता है भाई, इसके अंदर इनपुट में एक ऑब्जेक्ट आता है, उसके अंदर तुम क्या लिखते हो, तुम लिखते हो रिड्यूसर के अंदर क्या लिखते हो, एक ऑब्जेक्ट बनाते हो जहाँ पे सारे स्लाइसेस लिस्ट करते हो। यहाँ पे स्लाइस की की के अंदर क्या आता है, जो भी तुमने स्लाइस का नाम लिखा होता है। स्लाइस का नाम क्या लिखा है, स्लाइस का नाम काट लिखा है, तो मैंने यहाँ पर स्टोर के अंदर की में काट लिख दिया, और वैल्यू में क्या लिखते हैं, जो भी तुम्हारा स्लाइस का नाम है। सो इस प्रकार हमने स्टोर भी लिख लिया। क्या यहाँ पर मैंने कुछ सोचा ऐसा मुश्किल सा कि भाई कैसे कोड होगा, या भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, जैसे अभी सीखा था वही सेम चीज़ है, यहाँ पे कुछ नया थोड़ी पढ़ लिया इसके अंदर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तीसरा काम क्या होता है भाई, भैया इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर जाएंगे। इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर जाके हमने सिंपल बोल दिया, अपने को प्रोवाइडर मांगता है भाई, ठीक है, तो हमने प्रोवाइडर मांग लिया भाई से यहाँ पे। प्रोवाइडर मांग लिया और हमने ऐप को प्रोवाइडर के अंदर लिस्ट कर दिया। और क्या करना पड़ेगा भाई, इसके अंदर मुझे स्टोर को पास करना पड़ेगा, स्टोर विल बी इक्वल टू स्टोर। बहुत बढ़िया। तो हमने यहाँ पर रिएक्ट को और रिडक्स को दोनों को लिंक भी कर दिया। तो मुझे क्या कहीं पर भी अभी एडिशनल दिमाग लगाना पड़ा, क्या कुछ सोचना पड़ा, यस और नो? मुझे तो नहीं लगता। स्टोर वाला कोड देखो भाई, ये रहा तुम्हारा स्टोर वाला कोड, ये रहा स्टोर वाला कोड, कुछ भी नहीं है। जो लास्ट टाइम कोड लिखा सेम वही कोड है, बस यहाँ पे नाम चेंज कर दिया, स्लाइस का नाम चेंज कर दिया। हमने क्या बोला कि इतना पार्ट हमने क्रिएट कर लिया, और क्या बोलते हैं, हमारा रिडक्स वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्या करना है आगे, अब इसके बाद क्या करना है, अब रिएक्ट कोड लिख लो अपना, यस और नो, ठीक है जी। आते हैं वापस ऐप डॉट जेएस के अंदर। तो मैं ऐप डॉट जेएस के अंदर आया, मुझे क्या क्रिएट करना है इसके अंदर दोस्त, मुझे क्या क्रिएट करना है, मैंने अपना डिव लिखा है इसके अंदर। अच्छा मुझे टाइम बताते रहना भाई, ये ना हो मैं पीछे रह दूँ, मेरी फ्लाइट छूट जाए तुम्हारे चक्कर में। एक बार फ्लाइट छूटी थी भाई साहब, बहुत नुकसान हुआ था पैसों का, 12,000 रुपये लगे थे, रोना आ गया था, पापा से गालियाँ अलग पड़ी थी। तो हमने बोला कि यहाँ पे इस डिव के अंदर मैं क्या रखना चाहता हूँ, बताओ भाई ऐप के अंदर तुम क्या रखना चाहते हो? भैया सबसे पहले तो मैं इसके अंदर नैव बार रखना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे, तो हमने यहाँ पे ये नैव बार रख दी है। ओके जी, हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट नैव बार फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट्स स्लैश नैव बार। बढ़िया, नैव बार रख दी। नैव बार के बाद क्या रखना चाहता हूँ मैं, नैव बार के बाद क्या रखना चाहता हूँ, नैव बार के बाद मुझे राउट्स रखने हैं। बहुत बढ़िया, राउट्स रख दिए मैंने। राउट के अंदर क्या रखना चाहता हूँ मैं, राउट के अंदर क्या रखना चाहता हूँ, राउट के अंदर एक सिंगल राउट आ गया, जिसके अंदर हम क्या सेट करते हैं, इसके अंदर हम क्या सेट करते हैं, अरे बोलो यार बोलो, पाथ सेट करते हैं। बढ़िया, पाथ विल बी इक्वल टू व्हाट, ऐसा, और हमने एलिमेंट सेट कर दिया, एलिमेंट विल बी इक्वल टू होम। क्या बात समझ में आती है? ऐसी था दोस्त, ऐसी था। देखो हो सकता है कि मैं सिंटैक्स में गलती कर दूं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर ठीक है, क्या ही फ़र्क पड़ता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं भाई साहब,
कुड नॉट फाउंड एनीथिंग समथिंग लाइक राउट। अच्छा जी, राउट अभी आ जाएगा। हमने बोला होम और कार्ट भी लेके आओ। कम ऑन यार, क्या कर रहा है? सजेशन दे दे भाई प्लीज़ यार। ठीक है जी, तो इस प्रकार से हमने ऐप कंपोनेंट का कोड लिख लिया। क्या ये कोड मुश्किल था? क्या ये कोड मुश्किल था दोस्त? क्या ये कोड मुश्किल था? नहीं। पर एक गड़बड़ करी है, राउट्स क्रिएट करें पर ब्राउजर राउटर लिखना भूल गए। तो वापस चलते हैं हमारे index.js के अंदर। हमने क्या बोल दिया यहाँ पे कि ब्राउज़र राउटर चाहिए अपने को, ब्राउज़र राउटर, और हमने ये पूरे के पूरे कोड को ब्राउज़र राउटर के अंदर डाल दिया। ठीक है जी, अब चलेगा बढ़िया। अब चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? बहुत बढ़िया। वापस आते हैं हमारे app.js के अंदर। हमने यहाँ पे nav बार डाल दी, और nav बार के बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे राउट डाल दिए। क्या ये बात समझ में आती है? tab 9 एक्सटेंशन यार मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, मेरा सब कुछ सेटअप है इसके अंदर, विजुअल स्टूडियो के अंदर सब कुछ सेटअप है, सब कुछ भी इशू नहीं है सेटअप वाइज। पता नहीं क्या धोखा दे आता है, पर फिर भी पता नहीं क्यों है। ठीक है जी, कार्ट का पाथ देख लो भाई, एक बार देख लेते हैं कार्ट का पाथ क्या है। कार्ट का पाथ हमने यहाँ कार्ट पे क्लिक करा तो स्लैश कार्ट ही तो आ रहा है, सही तो लिखा है मैंने, क्या गलती है? बढ़िया। अब चलते हैं नैव बार के अंदर, नैव बार क्रिएट करते हैं। ये रही मेरी नैव बार। नैव बार के अंदर बताओ दोस्त क्या क्रिएट करना चाहते हो, बोलो। मैंने बोला जी इसको हम लिखेंगे अपने हिसाब से। नैव बार के अंदर क्या देख पा रहे हो भैया? पहले तो मैं एक इमेज देख पा रहा हूँ, और दूसरा जो है वो मैं क्या देख पा रहा हूँ, एक होम का टेक्स्ट है और एक आइकन है। एक होम का टेक्स्ट है और एक आइकन है। ठीक है, बढ़िया। देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ एसेट पड़े हैं क्या? ये पड़ी हुई कुछ चीज़ें। ये कार्ट का आइकन पड़ा हुआ है, ये कार्ट का आइकन है जी। ये क्या है? बढ़िया, कहाँ गया नैव वगैरह? हमने एक डिव बना लिया भाई। ठीक है जी, इस डिव के अंदर मैंने क्या बोल दिया, क्लास नेम में मैंने बोल दिया भाई साहब आप फ्लेक्स हैं, और आपकी डायरेक्शन रो है, और रो ही बोलते हैं, फ्लेक्स रो बोलते हैं। सजेशन नहीं आते ना, जीवन खराब हो जाता है। फ्लो रो बोलते हैं, फ्लेक्स रो बोलते हैं, तो बताना मेरे पास, भूल गया मैं क्या होता था फ्लेक्स रो। हाँ ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या बोला, जस्टिफाई बिटवीन कर दिया। ठीक है जी, बढ़िया। तो हमने क्या बोला, इस प्रकार से हमने जस्टिफाई बिटवीन कर दिया। दोनों चीज़ें एक्सट्रीम एंड पे आ जाएगी। दोनों चीज़ें क्या है भैया? सबसे पहले तो एक इमेज है, सबसे पहले एक इमेज है। ठीक है जी, और हम यहाँ पे एक इमेज सेट कर देंगे। मुझे बताओ मित्रों कि इस इमेज का सोर्स क्या है? बताओ भाई इस इमेज का सोर्स क्या है? यहाँ पर ये तुम्हारी कौन सी इमेज है जी? ये तुम्हारी ecom-z वाली इमेज है। क्या यहाँ पे कोई ऐसी इमेज पड़ी हुई है? चलो ठीक है, बाद में डाल देंगे वैल्यूज़। ठीक है, टाइम पास नहीं करना फालतू का। इमेज डाल दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, और हमने क्या बोला, अगला सेकंड कंपोनेंट क्या चाहिए मुझे? एक डिव चाहिए। इस डिव के अंदर मैंने दो चीज़ें रखनी है। पहला मेरा एक पैराग्राफ है जहाँ पर मैंने होम लिखा हुआ है। ठीक है, और दूसरा क्या है मेरे पास? दूसरा मेरे पास एक आइकन है। आइकन मुझे कहाँ से इंपोर्ट कराना पड़ेगा? आइकन मुझे इंपोर्ट कराना पड़ेगा रिएक्ट आइकन से। मैं तो वहाँ से इंपोर्ट करा के लाऊंगा। ठीक है, सो लेट्स से मैं आ गया तुम्हारे गूगल क्रोम पे, और मैंने बोला रिएक्ट आइकन वाली लाइब्रेरी पे चलो। रिएक्ट आइकन्स npm रिएक्ट आइकन्स पे गए। इसको पहले इंस्टॉल करना पड़ता है, याद आ रहा है? इसको पहले इंस्टॉल करना पड़ता है। इस कमांड से इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे चलते हैं इसके होम पेज के ऊपर। होम पेज पे जाके हम आ गए यहाँ पे इस लिंक के ऊपर, और हमने यहाँ पे सर्च कर दिया कार्ट। कार्ट आ गई, बहुत बढ़िया, कार्ट आ गई। तुम यहाँ से कार्ट इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है जी, सो हमने बोला हमको चाहिए ये वाली कार्ट। ठीक है, ये कॉपी हो गया होगा यार गलती कर दी मैंने, कॉपी क्लिक नहीं करना था। वापस चलते हैं, हम यहाँ से पहले लेके आते हैं। अच्छा यहाँ पे पड़ा है क्या वो? पहले यहाँ से हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, हमने इसको इंस्टॉल कर लिया। टर्मिनल पे गए। इसको हटाओ यार, हमने यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लिया। npm react icons, बढ़िया। npm run start, और वापस आ गए हम यहाँ पे। इसको कर दो बंद, बाद में सब कुछ ठीक कर लेंगे। हमने क्या बोला, मुझको आइकन मांगता है। आइकन के लिए मैं गया गूगल क्रोम, मैंने बोला ये रहा मेरे सारे के सारे आइकन्स। इसके अंदर मैं गया आइकन के पास, मैंने इस आइकन को कर लिया कॉपी। अब मैंने कॉपी कर लिया, इसको इंपोर्ट कैसे करते थे भाई? कैसे इंपोर्ट करते थे, याद है किसी को? कैसे करते थे बताओ भाई, बताओ फटाफट। भैया नाम लिखते थे, जितना हमें याद है कि भाई इंपोर्ट कर लिया,
और हम ऐसा नाम टाइप लिख देते थे और ये हम करते थे कहाँ से, रिएक्ट आइकन से /fa, और बाद में आप जो है इस आइकन को यूज़ कर सकते थे। ऐसे कुछ करते थे, अलग तरीका था जितना मुझे याद है, ये तरीका था, यस और नो, यही था क्या? ठीक है, सिंटेक्स याद है मतलब मुझे, ठीक है बढ़िया। तो हमने क्या बोला, इस डिव के अंदर गए, यहाँ पर तुमने इमेज डाल रखी है, इमेज का मुझे नहीं पता भाई कौन सी इमेज है वो, तब भी कुछ रैंडम इमेज डाल देता हूँ फटाफट से निकाल के, इमेज का मुझे दिख नहीं रही कहाँ पर पड़ी और मैं टाइम व्यर्थ भी नहीं करना चाहता इमेज के अंदर। तो हम गए यहाँ पे, हमने बोला जी कोड हेल्प लोगो, कोड हेल्प लोगो में गए हम, लेट से कोई भी एक रैंडम सा लोगो पकड़ लिया हमने, कौन सा पकड़े, ये पहला वाला उठा लेते हैं, कॉपी लिंक एड्रेस, और इसको हमने कर दिया कॉपी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, इमेज डाल दी और ये होम और ये डाल दिया। चेक करते हैं यूआई पे कुछ फ़र्क पड़ा कि नहीं, यूआई वैसे फटा पड़ा होगा पक्का। कहाँ है हमारा यूआई, ये रहा। क्या कह रहा है ये, डज नॉट मैच द कॉरस्पॉन्डिंग नेम ऑन डिस्क। कहाँ पर गलती करी है भाई हमने, मॉड्यूल नॉट फाउंड, कार्ड स्लाइस छोटा लिखा है, कहीं पर बड़ा लिखा हुआ, फाइंड आउट करते हैं कहाँ पे गलती करी है। ये कार्ड स्लाइस बड़ा लिखा हुआ है, यहाँ कार्ड स्लाइस बड़ा लिखा हुआ है, यहाँ बड़ा है, यहाँ बड़ा है, छोटा कहाँ लिख दिया फिर हमने। स्टोर पे चलते हैं, स्टोर पे ये रहा बड़ा है, ये छोटा कहाँ लिख दिया फिर हमने छोटा सी कहाँ पर यूज़ कर लिया हमने, ये बड़ा सी है, अच्छा ये यहाँ पर गलती है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम गए यहाँ पे इस वाले पे, होम पे आ गए, बढ़िया। तो ये इमेज नहीं दिख इमेज क्यों नहीं दिख रही ये वाली, कोई बात नहीं, यहाँ पे एक इमेज आ गई। 2 बार होम क्यों लिखा हुआ आ रहा है भाई, ये 2 बार होम क्यों लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि भैया होम पेज पे आपने शायद टेक्स्ट में होम डाल रखा होगा, ये होम लिखा हुआ है यहाँ पे, सही है। सो हमने क्या बोला, यहाँ पे लिख दिया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो हम क्या देख पा रहे हैं, क्या मैं ये कह सकता हूँ दोस्त, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने अपनी नेविगेशन बार रेडी कर ली है, यस और नो। देखो यहाँ पर ये मेरी इमेज आ गई और यहाँ पर मेरा होम आ गया और आइकन आ गया, तो मैंने कहीं ना कहीं क्रिएट तो कर ली, दिखने में गंदी लग रही है वो बात अलग है, हमने क्रिएट तो कर ली, दिखने में गंदी लग रही है, पर इसमें कोड में गलती है, अभी भी इसमें कोड में गलती है ना। क्या गलती है इसमें, कि भैया जो एक्चुअल आपका पूरा का पूरा यूआई है, वहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करने से होम पेज पे आते हो, यानी यहाँ पर एक लिंक अप्लाई कर रखा है, नैव लिंक अप्लाई कर रखा है, और लेट से मैं कार्ट पे क्लिक करता हूँ तो कार्ट वाले पेज पे जाते हो, तो इस आइकन के ऊपर भी नैव लिंक अप्लाई कर रखा है, राइट। सो हमने यहाँ पर भी नैव लिंक अप्लाई किया हुआ है, हमने यहाँ पर भी नैव लिंक अप्लाई किया और होम के ऊपर भी नैव लिंक अप्लाई किया, तीनों पे किया हुआ है। ठीक है, तो फटाफट से चलते हैं भाई, हम गए इस इमेज के ऊपर, हमने क्या बोला, सुनो एक बार बनाओ, कट करो, उसने बोला कर लिया जी। तो हमने क्या बोला, यहाँ पर आएगा तुम्हारा नैव लिंक, और नैव लिंक के अंदर हमने तुम्हें इंसर्ट कर दिया, बढ़िया। ठीक है जी, सो नैव लिंक के अंदर तुमने इसको इंसर्ट कर दिया। अब मुझे बताओ नैव लिंक के अंदर यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी देते थे हम नैव लिंक के अंदर, कि जब भी इस इमेज पे क्लिक होगा तो हम कहाँ लेके जाना चाहते हैं, इमेज पे क्लिक होता तो हम होम पेज पे लेके जाना चाहते, तो मैंने इसका पाथ क्या कर दिया, मैंने इसका पाथ ऐसे स्लैश कर दिया, बहुत बढ़िया। अब मैंने बोला ये जो पैराग्राफ है इसको भी नैव लिंक के अंदर डालो। देखो और चीज़ें ऐसी बनती है तो सोच सोच के बनती है, ठीक है, मतलब मैं रट के, कुछ चीज़ें बहुत आसान होती है, जैसे वो काउंटर वाली चीज़ थी तो मैं उसको आगे फटाफट फटाफट बोल दूंगा, ऐसे कर दो ऐसे कर दो ऐसे कर दो, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जो थोड़ी सोचना पड़ता है कि ये करो ये करो ये करो, तो वहाँ सोच के बोलना पड़ेगा ना यार। वहाँ पे अगर मैं पॉज कर रहा हूँ कि इसके बाद क्या होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई छपाई कर रहे हैं, हम कोई फर्रे चला रहे हैं, ठीक है तो प्रैक्टिकल बातें करूँ, चीज़ें सोच के बनेगी, मुझे सोचना पड़ेगा यहाँ पे पाथ क्या रखूँ, राइट। मैं याद करके थोड़ी आता हूँ कि यहाँ पे ये पाथ रख देना, मुझे नहीं पता कि, मुझे ये भी नहीं पता यहाँ पे लोगो पड़ा था कि नहीं पड़ा था। मैं स्टार्टर पैक तुम्हारे सामने खोलता हूँ, मुझे पहले पता भी नहीं था स्टार्टर पैक के अंदर क्या पड़ा हुआ है। मैं स्टार्टर पैक डालता भी तुम्हारी क्लास में शायद 15-20 मिनट पहले ही हूँ, ठीक है। मैं सही में नहीं खोलता स्टार्टर पैक, सही बता रहा हूँ तुम्हें, मुझे आइडिया तक नहीं होता स्टार्टर पैक में लिखा गया वो तुम्हारे सामने आके खोलता हूँ मैं, ठीक है। अब आगे नैव लिंक के अंदर, नैव लिंक के अंदर हम आ गए, हमने इस नैव लिंक के अंदर ये होम डाल दिया है, और हमने क्या बोला है कि इसके अंदर तुम्हारा 2 वाली चीज़ है, होम पे क्लिक करेंगे वापस पाथ तुमने ये सेट कर दिया। इस आइकन की बात कर रहे हैं, इस आइकन की बात कर रहे हैं, लेट से मैंने यहाँ पे एक और नैव लिंक क्रिएट कर लिया, और मैंने क्या बोला, इसके अंदर एक डिव बना लो, इस डिव के अंदर हमने ये आइकन डाल दिया। ओके जी, बहुत बढ़िया। हमने क्या बोला जी, हमने बोला इस नैव लिंक का पाथ क्या है, इसका पाथ बड़ा सिंपल है भैया, कार्ट पे लेके जाना है। डन है जी, आसान है, आसान है, यस और नो। तो यहाँ पे हमने इसके ऊपर नैव लिंक सेट कर दिया, इसके ऊपर नैव लिंक सेट कर दिया, इसके ऊपर नैव लिंक सेट कर दिया। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपनी नैव बार बना ली है?
स्टाइलिंग नहीं करी है पर मेरी नैव बार रेडी है। मैंने स्टाइलिंग नहीं करी है पर मेरी नैव बार रेडी है। क्या बात समझ में आती है? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हमने क्या बोला, आगे चलते हैं कि मेरी नैव बार बिल्कुल रेडी है। मैं पहुंच गया अपने इस होम वाले पेज पे। अब मैं होम पेज पे पहुंच गया। मैं गया फटाफट मेरे कहाँ है होम पेज, ये रहा होम पेज। अब बताओ क्या करना चाहिए, ध्यान से सोचो। हमने अज्यूम कर रखा है कि मेरे पास कहीं से डेटा आ गया। डेटा आ रहा है एपीआई से। एपीआई कॉल कैसे होगी? एपीआई कॉल होगी एसिंग फंक्शन से, फेच एपीआई कॉल करके। एसिंग फंक्शन कौन कॉल करता है? एसिंग फंक्शन आपका यूज इफेक्ट कॉल करेगा। आसान है। यूज इफेक्ट हुक बनाओ, एसिंग फंक्शन बनाओ, यूज इफेक्ट वाले हुक के अंदर एसिंग फंक्शन कॉल करो, आंसर आएगा, रिजल्ट में स्टोर करो, रिजल्ट आ गया, जेसॉन में कन्वर्ट करो, जो भी स्टेट वेरिएबल बना रखे हैं उनके अंदर आंसर इंसर्ट करो। यही है, यस और नो? यही है, यही है। आई थिंक यही होना चाहिए, आई थिंक यही होना चाहिए, राइट। सो अभी के लिए हमने इसके अंदर क्या कर दिया, तो हमने ये एपीआई यूआरएल यहाँ पे लिखा हुआ। मुझे बताओ क्या करना चाहिए, ठीक है। अब भैया अभी तो बताया, आपको कितनी बार पूछोगे। यूज एक एसिंग फंक्शन बना दो। तो हमने बना लिया जी एक एसिंग फंक्शन। एसिंग फंक्शन हमने बोल दिया जी फेच प्रोडक्ट डेटा। इसके अंदर हमें क्या लिखना है कोड में? तो मैं तो रट गया होगा ये एसिंग फंक्शन वाला कोड। क्या करना है इसके अंदर? अरे भैया इसमें सेट लोडिंग ट्रू करो, सेट लोडिंग फॉल्स करो, तो एक्सप्लेनर बनाना पड़ जाएगा हमें इस चक्कर में, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लेट से मैं लिख दिया सेट लोडिंग और यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया ट्रू। ओके जी। फिर मैंने अपना ट्राई ब्लॉक बनाया, मैंने यहाँ पे अपना कैच ब्लॉक बनाया, एरर को यहाँ पे कैच कर लिया, इस प्रकार लिख दिया। और इसके बाद मैंने सेट लोडिंग को फॉल्स कर दिया। पर भैया आपने सेट लोडिंग वगैरह क्रिएट तो किया नहीं है। मैंने कहा अभी क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्ट लोडिंग कॉमा सेट लोडिंग, इसको आपने इक्वल कर दिया यूज स्टेट के। और आपने क्या बोल दिया, स्टार्टिंग में इसको क्या रखना है, स्टार्टिंग में फॉल्स रखना है। बहुत बढ़िया, ठीक है। आपने क्या बोल दिया, चलो इतना कर दिया, स्पिनर बाद में बना लेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। क्या करूँ यहाँ पे क्या करूँ भैया, यहाँ पे आपने रिजल्ट निकाल लिया, कॉन्स्टेंट रिजल्ट विल बी इक्वल टू अवेट। यहाँ पे फेच एपीआई कॉल चली गई होगी, किसके लिए? आपके इस एपीआई यूआरएल के लिए। बहुत बढ़िया, डेटा मेरे पास आ गया होगा, उसको मैंने किसके अंदर रख लिया, डेटा विल बी इक्वल टू अवेट। जो भी रिजल्ट आएगा उसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मुझे क्या सेट करना है, मैं क्या सेट करना चाहता हूँ, मैं क्या सेट करना चाहता हूँ? मैंने बोला सिंपल से एक बार डेटा का फॉर्मेट देखते हैं, डेटा किस फॉर्मेट के अंदर आ रहा है। मैंने बोला ये रहा जेसन फॉर्मेटर, एक एरे की फॉर्म में आ रहा है, देख पा रहे हो? एक एरे के अंदर तुम्हारे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, देख पा रहे हो? साफ साफ एरे के अंदर आ रहा है। सो एक एरे के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सिंपल मैं अगर यहाँ पे एक कांस्टेंट स्टेट वेरिएबल बना दूँ, जिसका नाम रख दूँ मैं पोस्ट स्टेट एम्प्टी, और मैंने बोल दिया जी जैसी डेटा यहाँ से निकले आप सिंपल सी बात करो, सेट पोस्ट कर दो जी। सेट पोस्ट करके आपने डेटा को इंसर्ट कर दिया, यस और नो कर दिया, डेटा सारा डाल दिया। तो पोस्ट एक एरे हो गया। अब पोस्ट एक एरे हो गया, पहले वो एक एम्प्टी एरे था, अब उस एरे के अंदर बहुत सारा डेटा आ गया, बहुत सारा डेटा आ गया। बढ़िया। कैच को अपने हिसाब से संभाल लेना भाई, ठीक है। मैं ज़्यादा कोड लिखूंगा नहीं इसके अंदर। मैंने लिख दिया जी एरर आ गया जी, और आपने इसके अंदर क्या लिख दिया, आपने बोल दिया जी इसके अंदर सेट पोस्ट, आपने बोल दिया एम्प्टी एरे। बहुत बढ़िया, बाय डिफॉल्ट सही है। तैयार हो गया मेरा फंक्शन, तैयार हो गया मेरा फंक्शन, यस और नो, यस और नो। हाँ हो गया। इसके बाद क्या करूँ, इसके बाद क्या करूँ भैया, यूज इफेक्ट वाला हुक लिखो एक बार, और इसके अंदर आप क्या करो, यूज इफेक्ट वाला हुक लिखो। इसके अंदर क्या करना है मुझे, इसके अंदर क्या करना है भैया, इसके अंदर आपको डेटा लेके आना है। क्या मुझे बार बार डेटा लाना है या एक बार काफ़ी है? क्या बार बार डेटा लाऊं या एक बार? एक ही बार काफ़ी है। सेम डेटा आप रखो अपने पास, बस डिलीट मत करना और चेंज मत करना, एक ही बार काफ़ी है। फर्स्ट एंटर पे ले आओ। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर अपना फंक्शन कॉल कर दिया जी, फेच प्रोडक्ट डेटा, खत्म। लो जी, आराम आराम चलेंगे, सोचते सोचते सब कुछ बनेगा, सब कुछ क्रिएट होगा। हो सकता है कि फंस भी जाए, हो सकता है सोचना भी पड़े, हो सकता है तुम्हारे कमेंट भी पढ़ लूँ मैं, ऐसे करके ऐसे कमेंट चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी को डेवलपमेंट कहते हैं, इसी को डेवलपमेंट कहते हैं। फंस भी जाता है इंसान कभी कभी, ठीक है। हम यहाँ रिटर्न में गए, हमने यहाँ पे क्या किया, अरे चल जा यार, बताओ भाई क्या लिखे यहाँ पे। मेरे पास वो डेटा रेडी है जिसके अंदर सारी की सारी पोस्ट का डेटा पड़ा हुआ है। बताओ क्या करना चाहता हूँ, बताओ क्या करना चाहते हैं। क्या हो गया, इसको एक्सप्रेशन आएगा, एक्सप्रेशन चिंता क्यों कर रहे हो। सो हमने क्या बोला जी, यहाँ पर ये डिव है और इसके अंदर हम डेटा लिखेंगे। मैं क्या चाहता हूँ, जितना भी डेटा मेरे पास अवेलेबल है उन सभी के लिए कार्ड बनाऊँ। उस कार्ड का नाम क्या रखा मैंने, उस कार्ड का नाम प्रोडक्ट रखा हुआ है। बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या बोला, सिंपल मैंने क्या बोला,
क्या एक्सप्रेशन लगाएं इसके ऊपर। हमने सेम जो पहले यूज़ किया, लोडिंग को चेक कर लिया, अगर लोडिंग ट्रू है तो क्या दिखाऊं, अगर लोडिंग ट्रू है तो क्या दिखाऊं, अगर लोडिंग ट्रू है तो स्पिनर दिखा दो। ठीक है, अब मुझे स्पिनर बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे गया, न्यू फाइल बनाई, मैंने बोला स्पिनर .jsx, यहाँ पे हमने स्पिनर क्रिएट कर दिया जी। ठीक है जी, लो जी स्पिनर बन गया। हम गए वापस, हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ट्रू वाले केस में ये करो और फॉल्स वाले केस में क्या करो, ऐसा करो जो पोस्ट है ना उसकी लेंथ चेक कर लो। मैंने बोला पोस्ट डॉट लेंथ ग्रेटर देन 1, अगर ये ट्रू है, सॉरी ग्रेटर देन 0, अगर ये ट्रू है तो मैं क्या करूँगा, ट्रू है तो मैं यहाँ पर कुछ करूँगा, अगर ये फॉल्स है तो मैं क्या करूँगा, अगर पोस्ट अवेलेबल नहीं है तो मैं क्या लिखूँगा। लेट से मैंने एक डिव बना दी और मैंने क्या लिख दिया इसके अंदर, मैंने बोला नो डेटा फाउंड। ठीक है जी, और यहाँ पे इस वाले केस में क्या लिखूँ मैं, अगर मेरे पास सारी की सारी पोस्ट आ गई तो मैं क्या करूँ, अगर मेरे पास सारी की सारी पोस्ट आ गई तो मुझे क्या करना है, पोस्ट के ऊपर मैप वाला फंक्शन चलाना है। मैंने बोला पोस्ट डॉट मैप, इसके अंदर क्या करूँ, इसके अंदर एक सिंगल पोस्ट आएगी, उस सिंगल पोस्ट के लिए क्या करूँ, उस सिंगल पोस्ट के लिए मुझे प्रोडक्ट क्रिएट करने हैं, तो मैंने उसके लिए प्रोडक्ट क्रिएट कर दिए, प्रोडक्ट क्रिएट कर दिए। जब मैप फंक्शन का यूज़ करता हूँ, अब क्या गड़बड़ हुई है, क्या गलती कर दी मैंने, देखते हैं कुछ ना कुछ हो जाएगा। ठीक, हमने की यहाँ पर यूज़ कर ली, की के अंदर क्या यूज़ करूँ दोस्त, मेरे पास जो भी पोस्ट है ना, जो भी पोस्ट दे रहे हो उस पोस्ट के अंदर कोई ना कोई आईडी तो पड़ी होगी, तो आईडी यूज़ कर लेंगे जी। ठीक है जी, और आपने यहाँ पे पोस्ट पास कर दी एज अ प्रॉप। ठीक है जी, कहाँ पे गड़बड़ है, कहाँ पे गड़बड़ है दोस्त, पोस्ट के बाद चलता तो है ऐसे सिंटेक्स में गड़बड़ हो जाती है कभी कभी जीवन में ना। अरे तुम ऐसे क्रिएट करोगे तब भी चलेगा यार, इसमें कोई गड़बड़ थोड़ी होगी। पोस्ट डॉट मैप दिस, पूरा फंक्शन इनसाइड दिस, सही कह रहे हो, ये ऐसे फंसता आदमी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इन सारी पोस्ट के लिए प्रोडक्ट नाम का एक कार्ड बना लिया। क्या बात समझ में आती है, बढ़िया, ये समझ में आ गया, सही है। तो ये खत्म हो गया, बन गया तुम्हारा पूरा होम पेज, बन गया पूरा होम पेज, येस और नो, बन गया होम पेज, येस और नो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ये भी हो गया। अब इसके बाद क्या करना चाहिए मुझे, इसके बाद क्या करना चाहिए, मेरा होम पेज तैयार है, मेरा कार्ट वाला पेज तैयार नहीं है, मेरा कार्ट वाला पेज तैयार नहीं है। ओके ओके, तो हम होम पेज पे हमने प्रोडक्ट की बात करी है, प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा नहीं है पर, तो पहले प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं एक बार, आ जाओ। चलो भाई, प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या होता है बताओ फटाफट भैया। एक प्रोडक्ट के अंदर सबसे ऊपर टाइटल आता है, यस और नो, यस और नो, बहुत बढ़िया। सो हमने क्या बोला कि एक डिव बनाओ, उसके अंदर एक पैराग्राफ लिखो, यहाँ पे टाइटल की वैल्यू डाल देना। टाइटल की वैल्यू कहाँ से आएगी भैया, प्रॉप में आपने पोस्ट पास किया हुआ है, तो यहाँ पे पोस्ट आया होगा, इस पोस्ट के अंदर से टाइटल निकाल लेना भाई। मैंने कहा बहुत समझदार बच्चे हो यार, सब आता तुम्हें तो। टाइटल के बाद क्या चाहिए था भैया, टाइटल के बाद भैया हमें डिस्क्रिप्शन चाहिए था, तो ऐसा करना, आपके पास पोस्ट तो है ही है, तो पोस्ट में ही डिस्क्रिप्शन निकाल लेना। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इस डिव के बाद क्या चाहिए था भैया, एक इमेज चाहिए थी, तो हमने क्या किया, एक इमेज ले ली और हमने बोला जी यहाँ पर एक इमेज टैग का यूज़ करो। इसका सोर्स कहाँ से डाल देना, इसका सोर्स तुम डाल देना, इसका सोर्स तुम डाल देना भाई। सोर्स में क्या लिखें दोस्त, जो भी तुम्हारी पोस्ट है उसका इमेज का URL। ठीक है जी, सिंटैक्स वाइज सही है गलत है ये, सिंटैक्स वाइज सही है कि गलत है ये, कुछ गलत सा लग रहा है, कुछ गलत सा लग रहा है मुझे तो ये, बताओ मित्रों, बताओ क्या गलती करी हमने, बताओ 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 फटाफट बताओ। हमने यहाँ पर ये गलती करी है, अब सही है, अब सही है, मैं तो अभी गलत लग रहा है, अभी गलत लग रहा है, मैं तो अभी भी गलत लग रहा है दोस्त। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। तो हमने इसमें ये सोर्स डाल दिया और यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, इसे देखते हैं अभी। इमेज हमने डाल दी, इमेज के बाद क्या चाहते हैं हम, इमेज के बाद हम प्राइस चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर बोल दिया पोस्ट डॉट प्राइस, और प्राइस के बाद हम क्या चाहते हैं, प्राइस के बाद हम एक बटन चाहते हैं। बटन में क्या लिखना है, बटन में हमें लिखना है कि ऐड टू कार्ट। ओके, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो बटन है, बटन जो है यहाँ पर, बटन जो है यहाँ पर, उसके अंदर दो प्रकार का टेक्स्ट आ सकता है, या तो ऐड टू कार्ट या तो रिमूव आइटम, है ना। इस बटन के अंदर दो प्रकार का टेक्स्ट आ सकता है, या तो ऐड टू कार्ट या रिमूव आइटम। अब वो दो प्रकार का टेक्स्ट कैसे दिखाएं,
अब वो 2 प्रकार का टेक्स्ट कैसे दिखाएं? मैं बोला कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ क्या कि मैं किसी आइटम के ऊपर डिपेंडेंसी दिखाता हूँ, कि एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंसी दिखाता हूँ। मैंने क्या बोला कि ये सिलेक्टेड है कि नहीं है। सो लेट्स से मैंने कोई वेरिएबल बना दिया सिलेक्टेड करके, और अगर सिलेक्टेड है तो क्या दिखाना है मुझे? तो मुझे दिखाना है पैराग्राफ के अंदर रिमूव आइटम, ठीक है। और अगर सिलेक्टेड नहीं है तो मुझे क्या दिखाना है? तो मुझे दिखाना है कि ऐड टू कार्ट, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, सिलेक्टेड वाला हम बनाएंगे अभी, ठीक है, बनाएंगे अभी, इसको पूरा करेंगे क्लियर अभी। इतना हमने कर लिया, इसको संभाल लेते हैं बेटा एक बार, इसको संभाल लेते हैं एक बार। कैसे करते हैं? ये बस ये काम जीवन में सरल नहीं लगता मुझे। ये सही है क्या? इससे बन जाएगी बात? इससे बन जाएगी भाई? इससे बात बन जाएगी क्या? मैं यूआरएल में बहुत कंफ्यूज रहता हूँ भाई, ठीक है, ये वाली चीज़ों में कि भाई सिंटैक्स क्या है, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, देख लेंगे, नहीं बनेगी तो बाद में चेंज कर लेंगे इसको, ठीक है। ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है। ओके, आई थिंक चलना चाहिए, चलना चाहिए नहीं चलता? क्या लगता है मित्रों, चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? छोड़ो, इतना समय ख़राब नहीं करते, इसको हटाओ, नॉर्मल सेट करते हैं यहाँ पे, पोस्ट डॉट इमेज। कहीं फंसेगा तो बाद में देख लेंगे, रेंडर तो हम नहीं करना है। टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, इमेज हो गया, प्राइस हो गया और बटन हो गया। बढ़िया, तो हमारा प्रोडक्ट वाला कार्ड बिल्कुल बन के तैयार है, ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो प्रोडक्ट तैयार है, होम बना लिया है, कार्ट नहीं बनाया है। कार्ट बनाए भाई, एक बार कार्ट बनाने की कोशिश कर लेते हैं, या फिर देखते हैं क्या क्या पेंडिंग है एक बार हमारा, क्योंकि फ्लाइट भी है। स्लाइस हमारा क्रिएट हुआ पड़ा है, स्टोर हमारा क्रिएट हुआ पड़ा है, ऐप हमारा क्रिएट हुआ पड़ा है, होम हमने क्रिएट कर लिया है, प्रोडक्ट हमने क्रिएट कर लिया है, स्पिनर हमने क्रिएट कर लिया है, नैव बार हमने क्रिएट कर लिया है, बचा सिर्फ कार्ट और कार्ट आइटम। अच्छा ठीक है, कार्ट किस प्रकार बनेगी भैया? कार्ट के अंदर 2 प्रकार, एक आपके पास लिस्ट आ रही होगी पूरी की पूरी, जिसमें कि सारे के सारे सिलेक्टेड आइटम्स होंगी। टाइम लगेगा उसमें थोड़ा सा बनाने में ना, लॉजिक पूरा आपको समझाने में। तो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। इतना हमने कोड किया है और इसके आगे का कोड हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। पर क्या हमें क्लैरिटी मिल रही है? मैं ये मान रहा हूँ कि हम स्लो कर रहे हैं, पर हमें क्लैरिटी मिल रही है चीज़ों में, येस और नो? आई थिंक मिल रही होगी दोस्त, ठीक है, मिल रही होगी, ठीक है। और डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में डॉक्यूमेंटेशन भी तुम पढ़ते हो, अच्छी चीज़ होती है, अच्छी चीज़ मानी जाती है। डेवलपमेंट में तुम इंटरनेट का यूज़ भी करते हो, अच्छी चीज़ मानी जाती है। डेवलपमेंट के अंदर तुम थोड़ी हिंट भी ले सकते हो, अच्छी चीज़ ही मानी जाएगी, बुरी चीज़ नहीं है, राइट। पर हाँ, बार बार नहीं लेनी होती है, ठीक है। तो ये डीएसए नहीं है जहाँ पे श्योर शॉर्ट तुम्हें हर कुछ पहले सेकंड से ही पता होगा, ये कर देंगे। ये डेवलपमेंट है, यहाँ पर चीज़ें लिखते हो, ट्राई करते हो, नहीं चलती कोई बात नहीं, नेट से आंसर समझते हो थोड़ा बहुत, फिर अपना खुद लिखते हो, ठीक है। इसको डेवलपमेंट कहते हैं। इतना था इस क्लास के अंदर, इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। देखते हैं अभी तो एरर आ रहा होगा इसके अंदर पक्का कोई ना कोई। ये रहा, यूज स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड होम के अंदर। एक बार ये सारे एरर हटा देता हूँ, परेशान होंगे नहीं तो बाद में हम। यूज स्टेट ने डिफाइन कर दिया यहाँ पे, स्पिनर और प्रोडक्ट डिफाइन कर दो बेटा फटाफट। सिलेक्टेड इज़ नॉट डिफाइंड, इसको डिफाइन कर दो अभी रैंडमली कुछ भी। कहाँ है सिलेक्टेड, कहाँ है प्रोडक्ट के अंदर है, इसको लेट से तुम अभी कर दो, ट्रू कर दो इसको भी, ठीक है, बाद में देख लेंगे इसको। बढ़िया, तो अरे चलने लग गया, ये तो अभी चलना नहीं था भाई। तो ये तुम्हारा पूरी नेविगेशन बार ऊपर है, अगर तुम नहीं देख पा रहे हो तो नेविगेशन बार को हम थोड़ा संभालते हैं। नेविगेशन बार के अंदर गए और हमने क्या बोल दिया, क्लास नेम हमने बोल दिया ब्लू कलर का आ जाओ। अच्छा ब्लू कलर, अगेन अब नाम याद दिलाओ मुझे फटाफट, नाम याद दिलाओ। बीजी ब्लू कर दें, बीजी ब्लू 500, ठीक है जी। बढ़िया, तो ये तुम्हारी नेविगेशन बार है भाई, अभी गंदी लग रही है, बाद में सुधार लेंगे इसको। और ये तुम्हारे सारे के सारे कार्ड हैं, ये रहा कार्ड का टाइटल, ये रहा कार्ड का डिस्क्रिप्शन, ये रही कार्ड की इमेज। अरे सही चल रही है इमेज यार, फालतू की टेंशन ले रखी थी हमने, बिल्कुल सही था, नॉर्मली लिखना था हमें, मतलब ठीक है। ये रही इमेज जो हमने नॉर्मली लिखी है, सही चल रही थी, फालतू इतना सोच क्यों रहा था मैं फिर। तो ये इमेज आ गई, इमेज के बाद ये तुम्हारा प्राइस आ गया, प्राइस के बाद तुम्हारा ये रिमूव आइटम लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, सब के अंदर रिमूव आइटम लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अभी इसको फॉल्स कर लेते हैं, ठीक है जी। तो तुम्हारा ये होम पेज तुम्हारा बिल्कुल भयंकर चल रहा है। अब अगर मैं इस होम पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तुम्हारी इस विंडो, इस इमेज पे, तो ये होम पेज पे वापस लेके आएगा।
अगर क्लिक करता हूँ कार्ट पे तो एक कार्ट वाले पेज पे लेके जाता है। तो नेविगेशन तो बढ़िया चल रही है, ठीक है। कोड वाइज वी आर सॉर्टेड, जो हमने लिखा है बढ़िया लिखा हुआ है। दो चीज़ें पेंडिंग है इस कोड के अंदर अभी। पहला कार्ट आइटम और कार्ट वाला कोड करना, दूसरा जितने भी स्टेट वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं वो साथ साथ संभालने पड़ेंगे, तीसरा स्टाइलिंग ऐड करनी है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, चौथा स्लाइस के अंदर जो ऐड और रिमूव वाला फंक्शन लिखा है उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं लिखी है। ये 4 चीज़ें पेंडिंग है इसके अंदर, ठीक है। ये 4 चीज़ें पेंडिंग है, ये हमें और करनी पड़ेगी, ये अभी हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। सो आई थिंक क्लैरिटी मिली होगी। मैं इसको अपलोड कर देता हूँ अभी तुम्हारे सामने ही, ठीक है। ज़्यादा टाइम तुम्हारा व्यर्थ नहीं करेंगे हम, और एक बार फटाफट से इसको अपलोड कर देते हैं। तो तुम में से कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो गूगल को यूज़ करना या इंटरनेट का यूज़ करना अपनी शान के खिलाफ समझ लेता हो, ये डेवलपमेंट के अंदर, कि मेरी शान के खिलाफ है, मैं गूगल यूज़ नहीं करता। सो हमें रिडक्स समझ में आया, स्लाइसेस कैसे क्रिएट करते हैं, स्टोर कैसे क्रिएट करते हैं, मैपिंग कैसे करते हैं रिडक्स की, और रिएक्ट के लिंक कैसे करते हैं, पेजेस हम बना रहे हैं, पेजेस हम क्रिएट कर रहे हैं, ऑलरेडी बहुत बारी चीज़ें क्रिएट कर चुके हैं। तो कुछ नया सीखने को नहीं है उन पेजेस के अंदर, पर फिर भी टाइम तो लगाना पड़ेगा, राइट, क्योंकि प्रोजेक्ट तो पूरा का पूरा क्रिएट करना ही है। और फटाफट से इसको क्रिएट करके हम भाग जाएंगे बैक एंड की तरफ, ठीक है जी। और बैक एंड में स्वाद आएगा, क्योंकि बैक एंड में दिमाग और चलेगा, और बैक एंड में मार्जिन पैडिंग का नहीं सोचना भाई, फिर जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। चलो जी, आपका अपलोड कर दिया है हमने कोड। तो इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे आपसे आपके अगले सेशन के अंदर। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। मुलाकात होगी तो बैंगलोर में होगी, नहीं तो 2 या 3 दिन बाद होगी, ठीक है जी। बाय बाय, गुड नाइट।